नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं सारे बच्चे? एक बार सभी लोग बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग। स्पीड टाइम डिस्टेंस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। स्पीड टाइम डिस्टेंस आपको बता दूं कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ एक फॉर्मूले पे चलता है। तो एक फॉर्मूले होने से की वजह से क्या ये चैप्टर आसान है। और पीछे जितने वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ, 3-4 वर्षों से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें मैंने एक चीज देखा है कि चैप्टर तो बहुत आसान है। स्पीड टाइम डिस्टेंस का जो चैप्टर है, चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन बच्चों के साथ समस्याएं इसमें बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, बच्चों के साथ समस्या रहती है और एक ही फॉर्मूले का यूज करना है, लेकिन उसके बाद भी समस्या में बच्चे रहते हैं। तो अब इसमें क्या है कि चीजों को थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा सा डिटेल से, दिक्कत कहाँ पे आ जाती है, जहां पर बेसिक मिस हुआ, अगर आपने अपने बेसिक को मिस कर दिया तो बेसिक मिस होते ही पूरा का पूरा चैप्टर बिगड़ने लगता है। ठीक है, इसमें चीजों का यूज कैसे करना है ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज आती है तो उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करें। ठीक है, फॉर्मूला है, फॉर्मूले को कैसे इस्तेमाल करें, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं, बहुत ही आराम से व्यवस्थित ढंग से चीजों को समझते हुए चलेंगे। और साथ के साथ आप बच्चे अगर रिवीजन भी करते रहेंगे तो इसमें कहीं कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक, तो अगर मैं आज के सेशन की बात करूं तो सबसे पहले जो मैंने फॉर्मूला बताया, जो कि एक फॉर्मूला पूरे चैप्टर में आपका लागू हो जाएगा और उसका यूज सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कब कैसे कहां यूज करना है ये आपको जानकारी बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से होनी चाहिए। मैं तो कह देता हूं कि आसान है, आप बच्चे भी समझते हैं चैप्टर आसान है, पढ़ते हैं आसान लगता भी है, लेकिन बीच में फंसने लगते हैं आप सभी लोग। ठीक है, तो स्पीड टाइम डिस्टेंस में अगर मैं आपको कहूं तो जो एक फॉर्मूला होता है, आप इस फॉर्मूले को कैसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं लिखूं स्पीड, स्पीड का मतलब होता है आपका चाल। ठीक, तो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड चाल, चाल बराबर आपका हो जाता है दूरी। ठीक, यानी कि डिस्टेंस, कितनी दूरी आप चले और कितना समय लगा, बस इसी चीज को आपको समझना होता है। दूरी बट्टे का आपका नीचे हो जाता है समय, यानी कि टाइम। ठीक, दूरी बट्टे का समय। अच्छा, अब ये एक फॉर्मूला कैसे आपको फंसाता चला जाएगा, देखते जाइएगा। कहीं भी आप इस्तेमाल से भटके, कहां किस चीज की जरूरत है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, कहां किस चीज की जरूरत है ये सबसे पहले पता होना चाहिए, उसको उसी हिसाब से यूज करना चाहिए। अब जैसे स्पीड को मैं आगे चल के डिनोट करूंगा एस से, स्पीड चाल कहीं भी आएगा मैं दिखाऊंगा एस बराबर इतना। ठीक, दूरी डिस्टेंस कहीं भी आएगा इसको डी लिखूंगा, और समय कहीं भी आएगा तो इसको टी लिखूंगा। तो एस बराबर डी बट्टे का टी हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब कहीं हो सकता है आपके सामने समय, ये दो चीजें दे दे, तीसरा मिसिंग हो, एक कोई भी मिसिंग हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए आपसे दूरी पूछ दे, तो दूरी बराबर क्या आपकी चाल थी और कितने समय तक आप चले हैं, तो ये दूरी निकल जाएगी। समय पूछ दे तो समय बराबर क्या दूरी थी क्या चाल थी, ये आपका समय निकल जाएगा। ठीक, अच्छा, इसको यूज करने में बच्चे फंसते हैं। मैं आपको सबसे पहली बात बताऊं कि आप जैसे इसको आप रियल लाइफ एग्जांपल से सॉल्व करिए। ठीक है, सबसे पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लीजिए, क्योंकि ट्रैवल हर बच्चा करता है। ठीक, आप स्कूल के लिए निकलते हैं, पेपर देने जाते हैं, आपको पता होता है इतनी दूरी पर है, यहां से यहां इतना समय लगेगा, यहां से यहां इतना समय लगेगा। ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन आप मान के चलती है कि एवरेज 50 की स्पीड से चलेगी, इतनी दूरी है, इतने देर में हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक, जिस बच्चे को बाइक लेके जाना होता है, कोई बच्चा अगर मान लीजिए बाइक से जा रहा है पेपर देने, तो वो सबसे पहले क्या देखता है, वो देखता है अच्छा कितने दूर सेंटर है, अच्छा 20 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अरे यार ऑन एन एवरेज 50-60 की तो स्पीड पे हम लोग चलेंगे, 60 की स्पीड पे चलेंगे, 20 मिनट में हम लोग वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक, तो अब इसमें इसका डेली यूज तो है, अच्छा बच्चे यूज भी करते हैं, दिक्कत कहां हो जा रही है। तो आपको चीजों को समझना होगा, आपकी चाल क्या है, चाल क्या है कैसे पता चलेगा। अच्छा, यहां से वहां जाना है, ये दूरी है, इतना समय लगा, तो दूरी को समय से डिवाइड किए चाल आ गया। ठीक है, कितनी दूरी चले कितना समय लगा, डिवाइड किए चाल आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप कहेंगे यार पिछले 5 घंटे से 50 की स्पीड में बने हुए हैं, अभी तक हम लोग पहुंचे नहीं। तो अगर मैं आपसे कहूं पिछले 5 घंटे से आप 5 घंटा यानी कि समय 50 की स्पीड से चले जा रहे हैं, तो कितनी दूरी चल लेंगे, आप कहेंगे 50 की स्पीड से 5 घंटे से चले जा रहे हैं। तो आप स्पीड को समय से गुणा कर देंगे, आपका दूरी निकल जाएगा।
ठीक है। आप देखेंगे यार रात को 12 बजे ट्रेन पकड़े रहे, ठीक है, सॉरी 8 बजे रात में ट्रेन पकड़े और ट्रेन पकड़ के हमको अपने घर जाना था, और घर जाना था, पहुंचे कितने बजे, पहुंचे सुबह में 8 बजे, ठीक है, सुबह में 8 बजे पहुंचे। आप देखेंगे यार 12 घंटे का समय लग गया इस जर्नी में, बिल्कुल। तो आपको जनरली सबको पता होता है उनका घर कितनी दूरी पे है। अब जैसे मान लीजिए मेरा घर यहाँ से 900 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक, 900 किलोमीटर की दूरी अगर मैं 12 घंटे में पहुंच जाता हूं, तो 900 किलोमीटर 12 घंटे में चला हूं तो मेरी चाल क्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप सारे बच्चों को पता है, लेकिन यूज करना सबसे मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो एक और दिक्कत आपके सामने आएगा। वो दिक्कत आता है कि कभी आपके सामने दूरी किलोमीटर में रहती है, कभी मीटर में रहती है, कभी चाल किलोमीटर में पूछता है, कभी चाल मीटर में पूछता है। तो अब यहां पर दिक्कत हो जाती है बच्चों को। तो जब आप फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, आपके पास दो तरह के चाल होते हैं। एक चाल होता है किलोमीटर प्रति घंटे में, ऑप्शन में जैसे किलोमीटर प्रति घंटे में आपको चाल दिया रहता है, ठीक। दूसरा चाल जो आपका होता है, एक चाल आपको ऐसे देता है और दूसरा चाल जो आपको देता है मीटर प्रति सेकंड। हम बस इस दो तरह की चाल को ही पढ़ते हैं, ठीक। या तो हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा पढ़ते हैं या फिर हम लोग मीटर प्रति सेकंड, ठीक। तो इस दो तरह की चाल को हम लोग पढ़ते हैं। इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस भी हम लोग समझेंगे। जैसे क्या होता है ना कि जो आपका दूरी होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे का समय होता है, दूरी बट्टे का समय होता है, ठीक है। तो दूरी हमारी होती है किलोमीटर में, ठीक, और चाल समय हमारा होता है घंटा में। जब दूरी किलोमीटर में रहेगी, समय आपका घंटा में रहेगा, तो ध्यान रखिएगा जो चाल आपका निकल के आएगा ये किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आएगा। यानी एक घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी चल रहे हैं, या फिर 1 किलोमीटर की दूरी चलने में कितने घंटे का समय लग रहा है, ये आपको पता चलता है। अब जैसे क्वेश्चन में कहीं चाल मिनट में दे देता है, कहीं चाल सेकंड में दे देता है, कहीं दूरी को घंटे में दे देता है, तो हमको कोशिश करना है एक फॉर्म में कन्वर्ट करके लाना है। मैं क्या कह रहा हूं, सबको एक फॉर्म में रखना है। कोशिश करना है कि अगर हमारी दूरी किलोमीटर में है तो हमारा समय घंटे में हो, ठीक। हमारा समय घंटे में है तो हमारा दूरी किलोमीटर में है, ये दोनों एक साथ होने चाहिए, ठीक। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप दूरी को किलोमीटर में लिख दे और समय को आप सेकंड में लिख दे, वो फिर से गलत होने लगता है, ठीक। अगर दूरी मीटर में है तो समय सेकंड में रहे, समय सेकंड में है तो दूरी मीटर में रहे, ये दोनों चीजों का ध्यान रखना होगा, ठीक। यहां पर भी अगर आपका दूरी किलोमीटर में है, समय घंटा में रहे, अगर समय घंटा में है तो दूरी किलोमीटर में रहे, इसका ध्यान रखना होता है। कहीं भी कोई चीज बदलती है तो हम तुरंत छोटे पर शिफ्ट कर जाते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। तो इस तरह का भी सिचुएशन आता है, यहां पर भी बहुत से बच्चे फंस जाते हैं, क्या करें कैसे करें। तो ये भी एक सिचुएशन रहेगा। यहां पर क्या रहेगा, अगर आपकी दूरी मीटर में है, आपका समय सेकंड में है, तो ये चाल आपका ऑटोमेटिक मीटर प्रति सेकंड में निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ये दो चीजें समझ में आ गई, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड। कभी भी चाल निकालेंगे इन दोनों में ही निकालेंगे, दोनों में से किसी एक में निकालना होगा और उसी को हम लोग निकालेंगे। अच्छा, एक बेसिक सा प्रश्न देता हूं, जरा आप सारे बच्चे इस प्रश्न को लगाइएगा, ठीक है। एक बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न देता हूं, आप सारे बच्चे इस प्रश्न को करिएगा। अब जैसे यहां पर क्या हुआ, एक कार है, कार की चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, चाल किस में दिया, किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी दूरी किलोमीटर में चाहिए और समय हमको घंटा में चाहिए। एक समान चाल से चल रही है और 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है, आपसे ये पूछा जाएगा। आपने बिल्कुल एकदम आसान सा फॉर्मूला पढ़ा, कौन सा फॉर्मूला था, आपको पता है चाल, चाल किसके बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे में समय। अब इसमें से ना तीन फॉर्मूले आपने लिखे हैं, ठीक, एक ही फॉर्मूले के तीन रूप आपने लिखे हैं, आपको बस एक को याद करके रखना है, ठीक है। जबरदस्ती अगर इन दोनों को याद करते हैं, कंफ्यूज नहीं होते हैं तो कर लीजिएगा। शुरुआती दौर में आप क्या करिएगा, किसी एक को याद कर लीजिएगा। जैसे चाल बराबर कितनी दूरी चले और कितना समय लगा, अगर ये आपको याद हो गया, जैसे मैंने ट्रेन का एग्जांपल दिया, 900 किलोमीटर की दूरी में जा रहा हूं, अगर 12 घंटे में ट्रेन पहुंच जा रही है तो किस चाल से चले हैं ये पता चल जाएगा, ठीक। किसी एक चीज को ध्यान रखिए। अच्छा, तो अब इसमें क्या मिसिंग है ना, वो हमको ढूंढ के निकालना है। जैसे चाल आपको दिया हुआ है 35 का, ठीक, दूरी आपकी है 140 किलोमीटर की और समय आपको निकालना है, ठीक। या तो आप ऐसे कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार अलग अलग फॉर्मूले लिखूंगा ना, जैसे मैं लिख दिया समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे में चाल होता है, ठीक, ये फॉर्मूला है, बिल्कुल इधर जाएगा तो यही बनेगा, तो 140 बट्टे का आपका 35 हो जाएगा। अच्छा, अब आप जब इसको 35 से काटेंगे तो आपका कटेगा 4 बार में, आपका आंसर आएगा 4। सबसे पहली बात मैं ये जानना चाहूंगा, जो 4 आंसर आ रहा है, ये 4 मिनट है, 4 सेकंड है या फिर 4 घंटा है,
आप सबसे पहले चाल की ओर देखेंगे कि जो सर चाल हमारा था ना किलोमीटर प्रति घंटे में था, क्या हमारी दूरी किलोमीटर में है? बिल्कुल हमारी दूरी तो किलोमीटर में है। अच्छा, तो समय किस में आएगा? तो समय कभी भी आपका यहां पर घंटा में आएगा, 4 घंटा आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब ये सब कंफ्यूजन एग्जामिनर को भी बहुत अच्छे से पता है कि बिल्कुल छोटे से प्रश्न में बच्चे फंस जाएंगे। ठीक, 4 घंटा आ गया। अब कितनी आपको जानकारी है, 1 घंटा कितने देर का होता है, 1 मिनट कितने देर का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब इतना तो मैं भी मानता हूं, सारे बच्चे घड़ी देखते हैं। 4 घंटे का मतलब होता है, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो 4 घंटे का मतलब 240 मिनट होता है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन आपके सामने बनाए जाएंगे जिसमें बिल्कुल ही नहीं फंसना है। ठीक है, बहुत से बच्चे फंसते हैं, ऐसा मतलब मैंने सोचा था कि ये बहुत आसान चैप्टर है, बच्चे नहीं फंसते हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला ना सर स्पीड टाइम डिस्टेंस का सवाल नहीं होता है, सर एग्जाम में स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन छूट जाता है। और फिर से मैंने देखा कि क्या दिक्कत आ रही है, जब इसका प्रॉपर मैंने एनालिसिस किया तो बच्चों को दिक्कत कहीं कहीं कन्वर्ट करने में आ जाती है, कुछ और दे दे उसमें बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, ये दिक्कत आती है। अब जैसे एक ये सवाल है, ठीक है, तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे जरा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इस सवाल को आप लोग करेंगे कैसे, बस मुझे ये जानना है। ठीक है, क्या नियम लगाएंगे, कैसे करेंगे, इस चीज को समझना है। अच्छा, अब एक चीज और मैं इससे पहले बता दूं इसको, क्योंकि मैं उस मेथड को इसमें अप्लाई करूंगा। आपने एक चीज के बारे में सुना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड, क्या इसमें कन्वर्जन भी किया जा सकता है? एक चीज ध्यान से सुनिएगा बच्चे, क्वेश्चन लगाने से पहले एक चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि चाल को हम लोग दो तरीके से लिखते हैं, कैसे? या तो किलोमीटर प्रति घंटे में या फिर मीटर प्रति सेकंड में, इस दो तरीके से लिखते हैं। ठीक, ये दो तरीके से लिखते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए मेरे पास चाल किलोमीटर प्रति घंटे में आ गया तो क्या मैं उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल सकता हूं? अगर आपका मीटर प्रति सेकंड में आ गया तो क्या मैं इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदल सकता हूं? अच्छा, ये किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है इसको समझिएगा। अगर मान लीजिए मैं आपको कहूं कि 1 किलोमीटर की दूरी आपको चलनी है, ठीक, अगर आपने इस दूरी को 1 घंटे में तय किया, ठीक, आपकी चाल क्या हो जाएगी? आपसे मैंने कहा कि आपको 1 किलोमीटर की दूरी चलनी है और आपको क्या करना है, 1 घंटे का समय लगाना है। आप कहेंगे सर अगर ऐसे चलेंगे तो मेरी चाल तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी। बिल्कुल आपकी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी। एक को इग्नोर कर लेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा लग रहा है, क्या कहेंगे सर मुझे किलोमीटर प्रति घंटा लग रहा है, यानी 1 किलोमीटर की दूरी को तय करने में मुझे 1 घंटे का समय लग रहा है। अच्छा, जो कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन होता कैसे है इसको मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। कन्वर्जन कैसे होता है, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं। अगर बाई चांस कभी एग्जाम में भूल जाते हैं, जो कि आप भूलेंगे नहीं क्योंकि इसमें 5-6 क्लासेस होंगी और उतने में मैं आपको सब रटा दूंगा। ठीक, अच्छा, आपको ये पता है क्या 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? ये कोई बच्चा जानता है? देखिएगा, 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1 किलोमीटर में आपको पता होना चाहिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। क्या? 1000 मीटर होता है। अच्छा, और जो आपका 1 घंटा होता है, 1 घंटे में आपका 60 मिनट होता है। ठीक, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। अच्छा, 1 मिनट में आपका कितना सेकंड होता है? 1 मिनट में आपका 60 सेकंड होता है। ठीक, एकदम बेसिक मैं पकड़ रहा हूं, बेसिक पकड़ने का रीजन ये है, मुझे पता है आगे चल के बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक, तो अगर आपको लगे सर ये सब क्या बता रहे हैं तो ये सब सुन लीजिएगा शांति से। ठीक, अगर इस हिसाब से देखूं तो जिसको आप 1 घंटा कह रहे हैं, 1 घंटा जिसको आप कह रहे हैं, और जिसको 1 घंटे को आप मिनट में 60 मिनट कह रहे हैं, और 1 मिनट का मतलब अगर 60 सेकंड होता है, तो क्या ये 60 गुणे का 60 सेकंड हो जाएगा क्या? ठीक है, तो क्या 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है? ठीक है, 1 घंटे में क्या होता है? 3600 सेकंड। ठीक, ये कुछ डाटा है, याद रखिएगा। तो अगर मैं यहां पर कहूं 1 किलोमीटर, मैं कहूं कि यार मेरा मन कर रहा है ना मीटर प्रति सेकंड में इसको बदल लिया जाए, बदल लीजिए। 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर। ठीक, 1000 मीटर दूरी। अच्छा, 1 घंटे का मतलब हो गया आपका 3600 सेकंड। क्या हो गया? 3600 सेकंड। अब कटिंग करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, दो से काटेंगे, 2 पंजे 10 होता है, और 2 से काटेंगे 18 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास 5/18 बच गया। इसको मीटर बट्टे में सेकंड यानी कि मीटर प्रति सेकंड हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, ये था क्या? ये क्या 5/18 आ गया? ये क्या 5/18 आ गया? क्या आपने 1 किलोमीटर प्रति घंटे को कन्वर्ट किया है क्या? 1 किलोमीटर प्रति घंटे को कन्वर्ट किया है, बिल्कुल। तो कहा जाता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होता है? जो आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, ये आपका बराबर होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड।
ठीक है, ये क्या होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो जाता है। तो ये कैसे आया एक बार सारे बच्चों को समझ में आ गया। बाई चांस कभी भूल जाते हैं तो क्या कन्वर्ट आप लोग कर लेंगे, क्यों क्या कन्वर्ट आप लोग कर लेंगे। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या होता है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या होता है आपको बताया गया 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, अब आप मुझे बताइए 18 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या हो जाएगा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, इसके साथ आप बदलिएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटे को। ठीक है, इसके बाद आप बदलिएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटे। इन चारों को जल्दी से बदल के, इन तीनों को जल्दी से बदल के आप बताएंगे ये मीटर प्रति सेकंड में इसको लेके जाना है। चलिए, इसको मीटर प्रति सेकंड में आप बदलेंगे, इसको मीटर प्रति सेकंड में आप बदलेंगे। किलोमीटर प्रति घंटे में मैंने आपके सामने 3 चाल लिखा है, इन तीनों चाल का कन्वर्जन चाहिए और मीटर प्रति सेकंड में मुझे चाहिए। चलिए जल्दी से बता दीजिए सारे बच्चे, बहुत आसान है, जल्दी से बताइए। 1 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है 5/18 मीटर प्रति सेकंड, यही मतलब है ना। अच्छा, अगर आपसे मैंने पूछा कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है, आप कहेंगे सर एक का मतलब इतना है तो 18 का मतलब इसका 18 गुना हो जाएगा। और 36 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है, तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड और गुणे में आपका 36 हो जाएगा। ठीक। अच्छा, 72 का मतलब क्या है 5/18 मीटर प्रति सेकंड गुणे का 72 हो जाएगा। यही तो होगा, ऐसे ही तो होगा। ठीक, ऐसे ही तो हो जाएगा। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा, आप एक चीज देखेंगे 18 से आपका 18 कटा, ये हो गया आपका 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक। अच्छा, 18 दूने का 36 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड। 18 तिया 54, एक 54 बीच में छूटा है, 54 को भी आप ध्यान रखेंगे। 18 चौके 72, 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकंड। एक और लिख लीजिएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगा 5/18 गुणे का 54, 5/18 गुणे का 54, 18 तिया 54 यानी कि 5 तिया का 15। ठीक है, 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये सारे कन्वर्जन आपको आगे कैसे कन्वर्ट हुआ समझ में आया। अच्छा, कन्वर्ट हुआ कैसे, आपने किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदला कैसे। एक कॉमन टर्म आप देखेंगे, जब आपने चाल में 5/18 से गुणा किया, जब आपने चाल में 5/18 से गुणा किया, आप चाल में 5/18 से गुणा किए, आप चाल में 5/18 से गुणा किए, यानी यहां से क्या समझ में आ रहा है, यहां से आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा है जिसको नोट करना है। ठीक है, एक पॉइंट आपको समझ में आया क्या, कि अगर आपके पास चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है, ठीक, अगर आपने इसको 5/18 से गुणा कर दिया तो क्या ये चाल आपका मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा क्या, बस ये चीज बताइएगा, क्या ये आपको समझ में आया। अगर चाल 5/18 से गुणा कर दिया जाए, कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो क्या मैं 5/18 से गुणा कर दूंगा तो आ जाएगा। अच्छा, ये चार वैल्यू याद रखिएगा, 18 के मल्टीपल पे, 18 एकम 5, 18 दूना 36 होता है, 5 दूना 10। ठीक है, 18 तिया 54 होता है, 5 तिया 15 हो गया, 18 चौके 72 होता है, 5 चौके 20 हो गया। ठीक, यानी इसको अगर ऐसे समझेंगे तो जैसे अगर ये 18 गुणे का 1 है तो वहां पर क्या हुआ 5 गुणे का 1, ये 18 गुणे का 2 है तो वहां पर क्या हुआ 5 गुणे का 2, ये 18 गुणे का 3 है वहां पर, सॉरी 4 है, 5 गुणे का 4, 18 गुणे का 5 है, 5 गुणे का 5, 18 गुणे का 6 होगा, 5 गुणे 6, 18 गुणे 7 होगा, 5 गुणे 7। ठीक है, अब बस मुझे ये बताया जाए ये कन्वर्जन आप लोग सीख चुके हैं कि नहीं। ठीक, किसी को किसी प्रकार का डाउट है, किसी को किसी प्रकार का डाउट है, क्यों 5/18 से ही गुणा किए, किसी और संख्या से क्यों नहीं गुणा कर दिए, इस तरह का डाउट, हम तो समझे ही नहीं कैसे हो गया। ठीक है, इस तरह की चीज जल्दी से बताइए, हाँ ना में आंसर दीजिए, तुरंत आंसर दे दीजिए। ठीक है, आ गया समझ में, सारी चीजें समझ में आ गई। चाल का कन्वर्जन आप लोग सीख लिए। अब ये सबसे बड़ी दुविधा होती है, यही बच्चों को नहीं आता है। ठीक है, अब ये बच्चों को नहीं आता है। यहां पर क्या होता है, जैसे जब हम ट्रेन चैप्टर पढ़ते हैं ना, इसी का अगला पार्ट होता है ट्रेन। ट्रेन में सारे चाल आपको किलोमीटर में दिए रहते हैं, सारी दूरी आपको मीटर में दी रहती है, पूरा ट्रेन की दूरी होती है, सब ट्रेन मीटर में ही आपकी होती है। ठीक, अब वहां पर बच्चे फंसने लगते हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि वो आप फंसे ना, इस वजह से मैं इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूं।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, चलिए अब यहां पर क्या हो जाएगा, अब इसका रिवर्स। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े तो मैंने आपसे कहा कि जो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब मैंने आपको सिखाया कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब हो गया 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं 5/18 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या हो गया, 5/18 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या हो गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस 18 को यहां ले जाइए और 5 को नीचे कर दीजिए, ठीक, तो यहां क्या बच जाएगा, यहां बच जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसी को जब हमने चेंज किया तो हमारे पास पता चल गया 1 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, 1 मीटर प्रति सेकंड का मतलब ये तो उल्टा हो गया, 18/5 हो गया, बिल्कुल उल्टा ही होता है, इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं चलता है। ठीक है, 18/5 हो जाता है, काम खत्म हो जाता है। ठीक, अच्छा अगर ऐसा है कैसा है कि 1 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या है, 1 मीटर प्रति सेकंड का मतलब होता है 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब एक एक करके बता दीजिए, 5 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या होगा, 10 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या होगा, 15 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा। ये चारों कन्वर्जन जल्दी से करें, ये चारों के चारों कन्वर्जन को जल्दी से आप सारे बच्चे करेंगे। ठीक है, 18,000 भाग 3600 नहीं होगा, कहां 18,000 भाग 3600 नहीं होगा, 18,000 कैसे आएगा, सबसे पहली बात 18,000 कहां से आ रहा है और भाग 3600 कहां से आ रहा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। तो अब ये मैंने आपके सामने 4 डाटा लिखे हैं, इन चारों डाटा का आंसर दे दीजिए जल्दी से सारे बच्चे, क्या आ जाएगा, इन चारों डाटा का आंसर दीजिए क्या आएगा। ठीक, अच्छा 1 मीटर प्रति सेकंड का मतलब 18/5 है, 5 का मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1 का मतलब तो 18/5 है, तो 5 का मतलब गुणे 5 कर लीजिए। ठीक है, 1 का मतलब तो 18/5 है, तो 10 का मतलब क्या हो जाएगा, गुणे 10 कर लीजिए। 1 का मतलब तो 18/5 है, तो 15 का मतलब क्या हो जाएगा, गुणे का 15 कर दीजिए। 1 का मतलब तो 18/5 है और 20 का मतलब क्या हो जाएगा, गुणे का 20 का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहां पर 5 दुने का 10, 18 दुने का 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसा हो गया। 5 तिया का 15, 18 तिया का 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 चौके 20, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो क्या आपने ये कन्वर्जन भी कर लिया, कोई दिक्कत किसी को, दोनों साइड से कन्वर्ट हो गया, दोनों साइड से कन्वर्ट हो गया, 18 36 54 होगा, 56 नहीं, 18 36 54 और 72। अच्छा, अब क्या आपने मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में भी बदल दिया और किलोमीटर को आप मीटर में भी बदल लिए। अब इन दोनों में किसी प्रकार का संदेह हो तो हाँ ना में जल्दी जवाब दीजिए। दिक्कत है, लिखिए दिक्कत है, कहां दिक्कत है ये पूछिए। अब देखिए, अब दो चीजें एक साथ आ गई तो आ गया कंफ्यूजन, साथ में आ गया क्या, कंफ्यूजन। आपको मैं बताऊं सबसे बड़ी चीज कि जो किलोमीटर होता है, आप सभी बच्चों को पता होगा, जो किलोमीटर होता है ये बड़ा होता है और मीटर आपका छोटा होता है, ये बात आपको पता है। किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर आपका छोटा होता है, ये बात सबको पता है। ठीक है, अच्छा हो कैसे रहा है, तो जैसे आपकी चाल है किलोमीटर प्रति घंटे में, क्या है, अगर आपकी चाल है यहां पर किलोमीटर प्रति घंटे में, आप क्या कर रहे हैं, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो आपका बदलाव किस तरफ जा रहा है, आप बड़े हो रहे हैं कि छोटे हो रहे हैं। ठीक है, आप देखिएगा आपको बदलाव बड़े की ओर करना है या बदलाव छोटे की ओर करना है। बड़ा छोटे का मतलब क्या है कि जो आपका किलोमीटर प्रति घंटा है वो बड़ा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है और आपका मीटर छोटा होता है। अगर मैंने कहा चाल किलोमीटर में है, मीटर में ले जाइए, यानी आपको बड़े को छोटा करना है। ठीक, अगर चाल आपका मीटर में है, मीटर प्रति सेकंड में, और इसका कन्वर्जन किलोमीटर प्रति घंटे में होना है, तो छोटे को बड़ा करना है। ठीक, तो अब संख्या तो एक ही है, 5/18 या फिर 18/5, दोनों में से कोई एक गुणा होगा, या तो 18/5 गुणा होगा या फिर 5/18 गुणा होगा, दोनों में से कोई एक गुणा होगा।
अब बच्चों को दिक्कत हो जाती है कि कौन सा कहाँ गुणा होगा। अभी तो आपने खूब कहा हाँ हाँ समझ में आ गया आ गया, ऊपर लिखा हुआ था हाँ समझ में आ गया, जब गुणा करने जाते हैं अरे 5/18 था कि 18/5 था, समझ ही नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आता है। ठीक, तो बस ध्यान रखना है कि किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर। ठीक, आप कहेंगे किलोमीटर बड़ा होता है, अच्छा क्या बनाना है, तो किलोमीटर में है तो मीटर बनाना है, छोटा बनाना है, छोटा बनाएंगे तो छोटी संख्या से गुणा करिए, बड़ा बनाएंगे तो बड़ी संख्या से गुणा करिए। अच्छा, तो मीटर छोटा होता है तो छोटी संख्या ऊपर 5 रहे नीचे 18, ये छोटा होता है, ऊपर छोटी संख्या। ठीक, अगर ऊपर बड़ी संख्या लिख देंगे नीचे छोटी संख्या लिख देंगे तो ये बड़ा बन जाएगा, ये बड़ा था ये छोटा बन जाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड में चला जाएगा, ये छोटा था ये बड़ा बन जाएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटे में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से छोटा बड़ा, बड़ा छोटा हो गया, छोटा बड़ा हो गया। ठीक, तो बस ये ध्यान रखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपका बन जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहां पर बन। ठीक है, अब यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा छोटा भी समझ में आ गया। थोड़ा थोड़ा एक दो दिन आप लोग डाउट में हो सकता है रहे, वैसे मैंने बहुत कोशिश की है डाउट ना रहे। ठीक है, बहुत कोशिश की है मैंने, कुछ कन्वर्जन भी मैंने करा दिए, आपको ये भी चीजें सिखा दी। ठीक है, ठीक, तो बड़े के लिए ऊपर बड़ा, छोटे के लिए नीचे छोटा। ठीक, चलिए अब आ जाइए, अब यहां पर हम लोग एक सवाल को करेंगे। सवाल में पूछा है एक व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, क्या है जो 1000 मीटर की दूरी चलने में 10 मिनट का समय लेता है। अब देखिए यहां पर क्या दिक्कत आता है ना, जैसे अब ये देखिए ये बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन ये सवाल तो बहुत छोटा है, लेकिन बच्चे फंस जाएंगे, इस पर ही बच्चे फंस जाते हैं। अच्छा, बच्चे फंसते कैसे हैं इसका रीजन मैं दे रहा हूं आपको। जैसे आपसे पूछा है कि चाल बताइएगा किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक, आप फंसेंगे कैसे, आप कैसे फंसेंगे, जैसे आपके सामने दिया है 1000 मीटर। अब बच्चों के मन में आता है अरे इतना आसान डाटा, 1000 मीटर का मतलब तो 1 किलोमीटर हो गया, बिल्कुल सही 1 किलोमीटर हो गया। अच्छा, इसके बाद दिया है 10 मिनट, कई बच्चों को 10 मिनट को, अब मिनट का क्या करें, इसको सेकंड में बदल दे क्या, तो मिनट को सेकंड में बदल ही नहीं सकते हैं। अगर आपने किलोमीटर में लिख दिया है तो समय को घंटे में लिखना आपकी मजबूरी है, अगर दूरी को किलोमीटर में लिखे तो समय को घंटे में लिखना आपकी मजबूरी बन जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि इसको सेकंड में बदल देंगे, नहीं, इसको घंटे में बदलना पड़ेगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि 10 मिनट को घंटे में बदल सकते हैं, मैं बस ये जानना चाहूंगा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि 10 मिनट को घंटे में बदल देंगे, ये भी सीख लीजिएगा। क्या हो जाता है, एक 10 किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं होता है, किलोमीटर प्रति सेकंड वो आपका नहीं है, स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है आपकी किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर प्रति सेकंड, ये दो ही स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये गड़बड़ हो जाएगा, जैसे ही आपने सेकंड में कन्वर्ट किया गड़बड़ हो जाएगा। तो अब एक बार आपके दिमाग में आ जानी चाहिए बिल्कुल बढ़िया से, या तो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में निकलेगा या फिर मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा, बस इन दो में ही चाल निकलेगा, इसके अलावा कोई स्पेशल केस बनेगा तो उसको हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक, बस दो चीज दिमाग में होनी चाहिए। जैसे एक छोटा सा कन्वर्जन करके दिखाता हूं, 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। ठीक, अच्छा, 1 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 1 मिनट का मतलब हो जाएगा 1/60 घंटा। ठीक, 1/60 घंटा। अच्छा, 10 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 10 मिनट का मतलब हो जाएगा 1/60 घंटा तो होता है। ठीक है, अब 10 मिनट है तो ये आपका 1/6 घंटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 मिनट का मतलब 1/6 घंटा हो जाएगा। तो अगर आपने यहां पर ये कर दिया, अगर ये कर दिए तो 10 मिनट का मतलब हो गया 1/6 घंटा। क्यों ऐसा करना पड़ा, जब अगर आपने चाल को किलोमीटर में लिया तो समय को घंटे में लेना आपकी मजबूरी बन जाएगी। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं चाल की बात करूं तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे में समय, यही होता है। दूरी है आपका 1 किलोमीटर का और समय क्या है, समय है आपका 1/6, यहां चला आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर, इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अब बच्चे क्या होता है इसी पर फंस जाते हैं, फंसेंगे कहा, यही फंस जाएंगे। कहां फंस जाएंगे, इसको ले लेंगे किलोमीटर में, इसको ले लेंगे सेकंड में, क्यों, सेकंड जाना आसान था, घंटा तो जाना हमको आता ही नहीं है कैसे होता है। ठीक है, इसमें बच्चे फंस जाते हैं, सर ये क्या हो गया, ये दूरी तो आपको मीटर में है, समय आपका घंटे में है, कैसे मिनट में है, कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है जो आप फंस सकते हैं, वहां से मैंने निकाला है, और ऐसा नहीं है यहीं पर रहेगा। ठीक है, ये आपका आगे गलत हो जाए, किलोमीटर प्रति सेकंड में लेने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है, जाता क्या है, समय जाता है, क्यों, क्योंकि उसको आप फिर से कन्वर्जन आपको नहीं पता है।
ठीक है। आपको किलोमीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपने नहीं पढ़ा है और ना ही आपको आता है और ना ही इसका कोई शॉर्टकट है, इसमें फंस जाएंगे आप लोग। ठीक। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका होता है, अगर कोई भी चीज छोटी हो गई, समझिएगा एक चीज को, कोई भी चीज छोटी हो गई तो कन्वर्जन छोटे में कर लेंगे। मतलब इसका मतलब क्या है? देखिए, किसी भी चीज को छोटा करना आसान है, ठीक, उसको बड़ा करना थोड़ा सा मुश्किल है। इस पूरे चैप्टर में एक बात का ध्यान रखिएगा, छोटा करना आसान है, बड़ा करना मुश्किल है। मतलब क्या है? जैसे ये आपका मीटर में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई चीज बचा ही नहीं। इसको सेकंड में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। जैसे आपके पास 10 मिनट दिया है, अगर मैं आपसे कहूं 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, आप तुरंत कहेंगे सर 10 गुणे का 60 कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? क्या ये 600 सेकंड बन जाएगा? तो घंटे में कन्वर्ट करने में कंफ्यूजन होती है बच्चों को, सेकंड में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। आप तुरंत सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, इससे क्या हो जाएगा? अगर मैं आपसे पूछूं चाल, आप कहेंगे चाल बराबर दूरी बट्टे का समय। दूरी आपकी मीटर में दी है तो मीटर में ही लिखिएगा, ठीक, मीटर में ही लिखिएगा। अगर मीटर में दूरी लिख दिए तो सेकंड में समय लिखना पड़ जाएगा, ठीक है, सेकंड में आपको यहां पर समय लिखना पड़ जाएगा। अच्छा, ये क्या हो गया? डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, 2 से काटेंगे 5 बार में और 2 से काट देंगे 3 बार में, ठीक। चाल क्या हो जाएगा? 5 बट्टे का 3 मीटर प्रति सेकंड। आप कहेंगे सर क्वेश्चन गलत हो गया। बिल्कुल गलत हो गया। कैसे क्वेश्चन गलत हो गया? सर चाल तो किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है। अब देखिए, बहुत आसान होता है इसको कन्वर्ट करना, ठीक है। जैसे आपको अब सारी चीजें पता है, इसको बस कन्वर्ट कर लीजिए। क्या पता है आपको? सर 5 बट्टे का 3 मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, ठीक है, ठीक। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18 बट्टे 5 से गुणा किया जाता है। 5 से आपका 5 कट जाएगा और 3 से कटेगा ये 6 बार में, ठीक, यानी कि ये कन्वर्ट हो गया, अब 6 किलोमीटर प्रति घंटे में आ गया, ठीक है। तो जरूरी नहीं है जो वैल्यू दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटे में निकालिए तो हम सबको किलोमीटर और घंटे में ही बदलेंगे, ये हमारी मजबूरी नहीं है, ठीक। हम मीटर प्रति सेकंड में भी बदल सकते हैं और उसको बदलने के बाद उसको किलोमीटर प्रति घंटे में ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी छोटा हुआ, जैसे डिस्टेंस अगर मीटर में दे दिया, समय आपका मिनट में दे दिया, कुछ भी दे दिया, अगर उसने आपके पैटर्न से हटाया तो आप तुरंत छोटे में कन्वर्ट हो जाइए। आप उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, मीटर में दूरी को और सेकंड में चाल को। बस मैं ये आपसे कहना चाहता हूं। थोड़ा तेज चलिए, बहुत स्लो हो रहे हैं। देखिए, आप अब मेरी स्पीड मत बताइए, ठीक ना, किस स्पीड से चलना है मुझे बहुत अच्छे से पता है, ठीक, बहुत अच्छे से मैं जानता हूं कब किस स्पीड में मुझे चलना है, ठीक है। तो मुझे अपने हिसाब से चलने दीजिए। चलिए आ जाइए, अब इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, ठीक। अच्छा, अब यहां पर क्या है, एक रेलगाड़ी जो है ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि इसे 1050 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो कितना समय में तय करेगी बताना है। इसमें क्या करेंगे एक बार देखिए, तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले चाल बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में, चाहे दूरी घंटे में, वो सब बाद में देखा जाए। यहां पर क्या है, यहां पर हम ध्यान देंगे, सर ये जो चाल है ना किलोमीटर प्रति घंटे में है, यानी मेरे पास जो दूरी होनी चाहिए वो किलोमीटर में होनी चाहिए, मेरे पास दूरी किलोमीटर में होनी चाहिए। क्या दूरी किलोमीटर में है? 1050 किलोमीटर लिखा है, बिल्कुल दूरी दूरी किलोमीटर में है। अच्छा, समय किस में आएगा? तो समय यहां पर क्या आएगा? समय यहां पर आएगा घंटे में, ठीक है। समय कैसे में निकल के आएगा? समय आपका यहां पर घंटे में निकल के आएगा। क्यों घंटे में निकलेगा? क्योंकि चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो दूरी किलोमीटर में रहेगी और समय जो होगा घंटे में निकल के आएगा, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है? समय। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टे में चाल, ठीक है। ये पता है ना कैसे आता है, ठीक है। फॉर्मूले में कहीं कंफ्यूजन मत होइएगा, अगर मैं डायरेक्ट भी लिखता हूं, आप कैसे भी लिख के फॉर्मूला एक सही फॉर्मूले के फॉर्म में लेके आइएगा, ठीक है। 12 घंटा कई बच्चे आंसर दे रहे थे, ठीक है। दूरी आपकी कितनी है? दूरी है आपकी 1050, दूरी किलोमीटर में है और चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में है, कोई दिक्कत नहीं है। समय आपका घंटे में ही आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप इसको काटते हैं, 15 पचे 75 होता है, 15 सत्ते 105 होता है, 70 बार में कटा और 5 से काटेंगे 14 बार में कट जाएगा आपको 14, और समय किस में रहेगा? समय घंटे में आएगा। क्यों? चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है और दूरी आपकी किलोमीटर में है, तो 14 घंटा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में 14 घंटा?
ठीक है, समझ में आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं था। इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के दूसरे तरीके हो सकते हैं, लेकिन उस दूसरे तरीके पे नहीं जाएंगे, आप बिल्कुल बेसिक से करेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका रेशियो मेथड कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, रेशियो मेथड लगा लेंगे, ये कर लेंगे, उस सब पे नहीं जाना है। जब जहां पढ़ाएंगे, जो चीज पढ़ाएंगे उसी में लगे रहना है। ठीक, अपने मन से कोई चीज अभी नहीं करनी है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से, इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए। ठीक है, क्वेश्चन को देख के उसके रिक्वायरमेंट को समझना होता है, पूछ क्या रहा है, क्या चाहिए, कैसे निकलेगा। जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि कोई कार 7 घंटे जब चलती है तो 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। अब कह रहा है कि मुझे यही दूरी केवल 6 घंटे में तय कर लेनी है। अब केवल 6 घंटे में तय करनी है तो दूरी कितने से बढ़ानी होगी, दूरी कितनी होनी चाहिए, सॉरी गति क्या होनी चाहिए, कैसे पता चलेगा, गति कितने से बढ़ानी पड़ेगी, ये कैसे पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, आप जाते हैं 6 घंटे में 7 घंटे में पहुंच गए, आपसे कहा गया भैया 7 घंटे में नहीं, कल जब आओगे तो 6 घंटे में पहुंचना होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, 6 घंटे में कल यहाँ पर पहुंचना होगा। आप कहेंगे यार 6 घंटे में पहुंचेंगे, क्या करें, कितनी चाल बढ़ा दे, किस चाल से चले, कैसे हो जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ ये पूछे किस चाल से चलना है तो आपको तो पता है किस चाल से चलना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, 6 7 42 70 की चाल होनी चाहिए, इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन गलत हो गया, कितनी बढ़ानी होगी, एक ऑप्शन और डाल लीजिएगा। ठीक है, एक ऑप्शन और डाल लीजिएगा, ई ऊपर डाल रहे हैं, एक ऑप्शन और डाल लीजिएगा आप सारे बच्चे। देखिए आपको क्या हुआ, सबसे पहले दिन क्या हुआ, 420 किलोमीटर की आप दूरी चले। ठीक, आपको समय कितना लगा, 7 घंटे का। ठीक, अगर मैं आपकी चाल की बात करूं तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी और कितना समय लिए, दूरी बट्टे का समय। यानी यहां पर जो आपकी चाल थी, चाल किस में आ जाएगी, 60, दूरी है किलोमीटर में, समय है घंटे में, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अच्छा दूसरे दिन की बात करूं, अब दूसरे दिन क्या है, दूरी तो यही रहेगी, दूरी नहीं बदलेगी, लेकिन आपको यही दूरी 6 घंटे में ही तय कर लेनी है। अगर 6 घंटे में तय करनी है तो इस हिसाब से आपको 70 की चाल से चलना होगा। किस चाल से चलना होगा, 70 की चाल से चलना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी गति कितनी बढ़ानी होगी, गति कितना बढ़ाना होगा। आप कहेंगे भैया गति को 60 से 70 करना है, यानी गति गति जो होगी ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ानी पड़ जाएगी। गति क्या होगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाना पड़ जाएगा। यही मैंने कहा एक ऑप्शन मिसिंग है, ऐसे तो क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे तो क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं जाएगा, 420 को 6 से डिवाइड कर देंगे। इस क्वेश्चन को किया जाए, चलिए इस क्वेश्चन को किया जाए जल्दी से जल्दी से। ये सारे क्वेश्चन आप ही लोग लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं पूरे चैप्टर को बड़ी रिलैक्स मोड में पढ़ा रहा हूं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको जल्दबाजी हो सकती है, सर ये पेपर है, सर वो पेपर है, सर वो पेपर है, इस वजह से आपको जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन मेरी तरफ से आपको कहीं जल्दबाजी देखने को नहीं मिलेगी। आप देखेंगे कोई भी पेपर बीत गया, आप कहेंगे पेपर से पहले क्यों नहीं कोर्स खत्म कराए, ऐसा कुछ नहीं देखने को। पढ़ रहे हैं बड़ी रिलैक्स मोड में आप पढ़ेंगे, इस बात का ध्यान रखिए, बहुत रिलैक्स होकर पढ़ाएंगे, क्योंकि सबसे मेन उद्देश्य है चीजों को सिखा देना। अगर चीजों को सिखाए ही नहीं, जल्दबाजी में कोर्स खत्म करने का कोई मतलब बनता है। अब ये छोटे छोटे सवाल, एक दो सवाल करके मैं आपको आगे बढ़ा सकता हूं, ध्यान रखिएगा, एक दो सवाल करके, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हर एक बच्चे को हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। 54 की चाल से चल रहे हैं, 3 घंटे में तक चल रहे हैं। एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की एक चाल से एक निश्चित दूरी, अब ये निश्चित दूरी क्या है नहीं पता है, 3 घंटे में तय कर लेती है। दूरी क्या रही होगी जिसको 3 घंटे में कार ने तय कर लिया, कुछ तो रही होगी। यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दिया जाता है तो इस दूरी को तय करने में क्या समय लगेगा। देखिए रेशियो मेथड भी होते हैं ऐसे सवालों पर, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं बेसिक। ठीक, तो मैं रेशियो इस्तेमाल नहीं कर सकता। कुछ बच्चे को लग रहा होगा रेशियो मेथड क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने सिखाया ही नहीं है, कैसे इस्तेमाल कर दूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब सबसे पहले कहा है एक निश्चित दूरी, अब वो दूरी कौन सी, दूरी तो नहीं पता है। क्या हम दूरी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा ये दूरी, तो दूरी के लिए चाहिए होता है चाल, और चाल में समय को गुणा करना होता है। जो कि चाल आपका 54 का है और समय आपके 3 घंटे का है, तो 54 तिया का 162 हो, तो क्या दूरी 162 किलोमीटर की हो जाएगी, बिल्कुल। अच्छा, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में था, समय आपका घंटे में था, इसका मतलब जो दूरी आएगी तो दूरी आएगी आपकी किलोमीटर में। क्वेश्चन में कह रहा है भैया एक बात का ध्यान रखिएगा, अब यही दूरी तय करनी है, कितनी, यही 162 किलोमीटर, लेकिन चाल को बढ़ा लीजिएगा। जो चाल आपका 54 का था ना, इसमें 27 की वृद्धि कर दीजिएगा, तो 54 + 27 हमारा चाल हो जाएगा।
तो दूरी आपकी 162 किलोमीटर की, समय आपका चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटे में है। जब आप इसको काटेंगे तो समय आपका घंटे में ही निकल के आएगा। 2 घंटा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। करिए इस क्वेश्चन को, किलोमीटर प्रति घंटे में बदल दीजिए जल्दी से, कितना आंसर आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आए हैं। किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, इसको बदल दीजिए जल्दी से, सारे बच्चे करिए। एक कैसे हो जाएगा? कौन एक आंसर दे रहा है? किसने एक आंसर दिया? किसकी हिम्मत हुई जिसने एक आंसर दे दिया? और कौन डी ऑप्शन दे रहा है? डी कैसे आ रहा है? डी कहां से आ जाएगा 1.5 घंटा? क्यों? कौन दिया आंसर? 3 घंटा आंसर कैसे आया? 3 घंटा आंसर कैसे आया? 3 घंटा जिसका भी आंसर आया है कैसे आया है? 1 घंटा कैसे आया है? 2-3 बच्चे, ज्यादा नहीं है। साल को बढ़ाना है 27 से। चलिए इसका आंसर दे दीजिए। अच्छा, आप लोगों को ये क्वेश्चन दिख गया था क्या? अब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, छोटे को बड़ा करना है, बस 18/5, यही तो करते हैं। तो 18/5 यानी कि 36/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, बस 5 सत्ते 35 और 5 दूने का 10, 7.2 मीटर प्रति सेकंड, 7.2 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन डी, सॉरी, किलोमीटर प्रति घंटा, नो नो नो, 7.2 किलोमीटर प्रति आवर आपका स्पीड आ जाएगा। ऑप्शन डी 7.2। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से। अच्छा, ये याद हो गया। 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 4, 5 गुड़े का 4। ठीक है, कर लेंगे। 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 4, 5 गुड़े 4। ठीक, ऐसे कैलकुलेशन हो जाएगा क्या? मुझे बस ये जानना है, ऐसे कैलकुलेशन हो जाएगा? 18 एकम 18, 18 चौक 72 होता है, 4 बचा, 5 चौके 20 कर देना है। कर लेंगे, दिक्कत किसी बच्चे को? बाकी अगर कन्वर्जन करना है तो इससे आसान कुछ है नहीं। किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, बड़े को छोटे बनाना है तो 5 से 18 से गुणा करना पड़ेगा, बस 20 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कर लेंगे। ऊपर नीचे 2 से गुना, वो तो कैलकुलेशन की ट्रिक है आपकी, कर सकते हैं, बिल्कुल वो कैलकुलेशन की ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। इसको कैसे करेंगे, क्या आंसर आएगा, जल्दी से बता दीजिए। आसान हो गया ना? सारी चीजें देखिए अब कितनी आसान हो गई है। शुरू में हम लोग टाइम लिए, अब देखिए किस स्पीड से। अब आप सोचिए, आपको मुझे लग रहा आधा घंटा लग गया 2 क्वेश्चन कराने में, ठीक है, और मुझे लग रहा 10 मिनट लगा होगा 5-6 क्वेश्चन कराने में। ठीक, यही होता है, समझ का है, बस समझ जाइए, हो जाएगा। मैं खुद एक चीज तो मैं इतने दिन में पढ़ा के समझ गया हूं कि आपको अगर जल्दी पढ़ाना है, ठीक, आप चाह रहे हैं ना कि किसी चीज को बहुत जल्दी खत्म कर दे, तो आप शुरू में क्या करिए ना, शुरू में खूब समय ले लीजिए। ठीक, शुरू में खूब समय ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद बच्चे ही स्पीड पकड़ लेते हैं। ये चीज आपको भी कभी कभी समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर क्या है, चाल को तो बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है, दूरी दे दिया मीटर में और समय दे दिया मिनट में। कभी भी चीज को छोटा कर दिया। अगर यहां पर दूरी किलोमीटर में होती, आपका समय घंटे में होता, तब तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते। कोई एक भी छोटा हुआ, या तो मीटर हुआ या तो मिनट हुआ, कुछ भी छोटा हुआ तो छोटे में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या कह रहा हूं मैं? छोटे में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे दूरी तो आपकी चलिए पहले से मीटर में है, कोई दिक्कत ही नहीं है, दूरी तो मीटर में है। अच्छा, लेकिन अगर मुझे चाल मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, तो जो समय है ये आपका 5 मिनट का है। और सारे बच्चे इतने तो समझदार हैं कि 5 मिनट का मतलब 5 गुणे का 60 यानी कि 300 सेकंड होते हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है। अच्छा, अब मैं चाल की बात करूं तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे का समय। दूरी 600 मीटर का और समय 300 सेकंड का। तो इसको तोड़ेंगे तो कहां चला जाएगा? ये 2 मीटर प्रति सेकंड में चला जाएगा। देखिए ये कैलकुलेशन बहुत आसान होता है, घंटे में किलोमीटर में कन्वर्ट करके काटना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 2 मीटर प्रति सेकंड अभी हमने सॉल्व किया। 2 मीटर प्रति सेकंड का मतलब 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे होता है। ठीक है, अब मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर घंटे में चाहिए, 18/5 से गुणा कर देंगे, अभी जो कि हम लोग पीछे सॉल्व करके आए हैं। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया? अभी मैंने आपको बेसिक सिखाया, बिल्कुल बेसिक, कोई इसमें कुछ ऊपर नीचे का। 3.8 आ रहा है, अभी 7.2 पीछे के सवाल में आया है, उसके बाद भी 3.8 का आंसर दे देते हैं आप लोग। कैसे, मतलब आप लोग ये कर कैसे लेते हैं?
ठीक है, या तो पीछे आपका ध्यान नहीं होता है। अभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो 2 किलोमीटर प्रति सेकंड वाला। ठीक है, ये थी आपकी चाल। चाल मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, कैसे कैसे चीजें हुई, सारी चीजें, दूरी, ये वो सब चीज फलाने, सब हो गया। ठीक ना, सब हो गया, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं हुआ। ठीक, हुआ भी होगा तो रिवाइज करिएगा। चलिए, अब यहां से आता है औसत चाल। अच्छा, चाल में और औसत चाल में क्या अंतर है? कुछ समझ में आता है आपको? चाल क्या होता है, औसत चाल क्या होता है? कोई बच्चा जानता है? अगला कॉन्सेप्ट जो आएगा औसत चाल का आ जाएगा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट जो आ जाएगा औसत चाल का। ठीक है, अब यहां से आपका चलेगा एवरेज स्पीड। अच्छा, स्पीड तो पढ़े, एवरेज स्पीड क्या है? दोनों चीजें सेम है। ठीक है, एवरेज यानी कि औसत। ठीक, औसत नहीं, औसत स्पीड, औसत चाल। ठीक ना, सिर्फ एवरेज नहीं, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो क्या इसका औसत निकालेंगे? ठीक है, देखिए, एक सबसे बड़ी एग्जांपल है अपने यहाँ ट्रेन का। ठीक, सबसे बड़ी एग्जांपल है अपने यहाँ ट्रेन का। ट्रेन का एग्जांपल कैसे है? अच्छा, आपको पता ट्रेन की स्पीड क्या है? क्या आप जानते हैं ट्रेन की स्पीड क्या है? ठीक है, आप कभी ट्रेन में अगर सफर किए होंगे, ठीक, अगर आपने कभी ट्रेन में सफर किया होगा, तो आप कौन कौन सी ट्रेन में सफर किए हैं मुझे नहीं पता है। मैं अभी, मेरा एक सपना रहा है कि हर ट्रेन में सफर करूं। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ट्रेन की जर्नी, मुझे बेस्ट लगती है, सबसे बेहतर, मजा आ जाता है ट्रेन की जर्नी में। ठीक, तो इसी प्रयास में मैं कोशिश करता हूँ सारी ट्रेनों में चढ़ूं। ठीक, लेकिन हमारे रूट पे ट्रेनें चलती नहीं है, बहुत कम ट्रेन चलती है हमारे यहाँ, सिर्फ सुपर फास्ट चलती है। जैसे अगर दिल्ली से जाना है आपको, गोरखपुर जाना होता है, चाहे सिवान जाना होता है, तो मेरे यहाँ क्या होता है, सुपर फास्ट ट्रेनें चलती है, हम सफर चलती है। ठीक, अच्छा, जब मैं जबलपुर रहता हूँ तो जबलपुर से चाहे मैं दिल्ली जाऊं, जबलपुर से चाहे गोरखपुर जाऊं, तो इधर भी सिर्फ सुपर फास्ट ट्रेनें चलती है। ठीक, अच्छा, वंदे भारत में एक बार बस में बैठा हूँ, पेपर देने जाना था, तो वंदे भारत, और इसके साथ आपने देखा होगा आपके यहाँ राजधानी ट्रेनें आती हैं, तेजस आती है, इन सब में कभी बैठने का मौका नहीं मिला। आपको बताएं, आपके यहाँ जो ट्रेनों की स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे की है आपकी। ठीक, कोई भी ट्रेन है आपकी, चाहे वंदे भारत चल रही हो, तेजस चलती है, राजधानी चलती है, आपकी पैसेंजर ट्रेन भी चलती है ना, तो उसकी स्पीड भी 130 किलोमीटर मैक्सिमम है। ठीक है, गरीब रथ में बैठे हैं बिल्कुल, तो उसकी स्पीड 130 किलोमीटर होती है सारी ट्रेनों की। अच्छा, तो अब इसमें वंदे भारत तो हम मतलब क्यों पैसा दे रहे हैं, वंदे भारत को इतना ज्यादा पैसा क्यों दे रहे हैं? इससे बढ़िया हम पैसेंजर ट्रेन से ना चले जाए। ठीक है, समझिएगा, इससे बढ़िया हम पैसेंजर ट्रेन से ना चले जाए। पैसेंजर 130 में भागने में सक्षम है, भाग सकती है पैसेंजर 130 में। ठीक, कभी कभी भागती भी है। ठीक, लेकिन वंदे भारत 180 में भाग सकती, लेकिन भागती 130 पर है। पटरियों का लोचा है, पटरी वो सब आप समझेंगे जब कुछ बच्चे एलपी में जब जाएंगे, सेलेक्ट होंगे, तो वो आपको बाद में समझाते रहेंगे, मुझे भी आके समझा दीजिएगा। किसी का ऐसा हो कि कभी एलपी का फॉर्म भर दे, चाहे भर दिए हैं तो सिलेक्शन हो जाए, तो आके मुझे बताइएगा क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे पैसेंजर ट्रेनें स्टॉपेज जाते हैं, बहुत ज्यादा उनको रुकना पड़ता है। ठीक है, कहीं कोई पीछे से पता चला संपर्क क्रांति निकल रही है आपकी, संपर्क क्रांति निकल रही है, राजधानी निकल रही है, वंदे भारत निकल रही है, तो आगे की सारी ट्रेनों को रोक दिया जाता है। ठीक है, आगे की सारी ट्रेनों को रोक दिया जाता है, क्यों? वंदे भारत जा रही है। ठीक, पैसेंजर जाती है तो पैसेंजर रुक जाती है, भाई पहले तुम जाओ उसके बाद हम जाएंगे। तो स्पीड का मतलब क्या है? जब आपकी ट्रेन चल रही है तो ट्रेन की स्पीड 130 आ गया। अच्छा, ट्रेन की स्पीड 130 पे चल रही है, तो वो करंट स्पीड है कि अभी ट्रेन 130 पर चल रही है। ठीक, वो स्पीड है। अब क्या है, वंदे भारत की, राजधानी की एवरेज स्पीड बेहतर है। एवरेज स्पीड कैसे बेहतर होता है? तो एवरेज स्पीड काउंट होता है, जैसे मान लीजिए मैंने दिल्ली से चला और मैं दिल्ली से चल के मैं सिवान उतरा। ठीक, अब यहां कितना समय लगा, अब इसमें ये एवरेज स्पीड में ये नहीं देखा जाता है कि आप बीच में कहां रुके, कितना देर रुके, क्यों रुके, कोई मतलब नहीं है। बस आपका स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट मैटर करता है, कितनी दूरी है, कितने घंटे में आ गए। ठीक, तो जब वंदे भारत रुकती नहीं है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, जब वंदे भारत आपकी रुकती नहीं है तो उसका एवरेज स्पीड बढ़ जाता है। और जो नॉर्मल ट्रेनें हैं, जैसे पैसेंजर है, आपकी संपर्क क्रांति है, आपकी सुपर फास्ट ट्रेनें हैं, एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, इनको रुकना ज्यादा पड़ता है, तो जितना ज्यादा रुकती हैं उतना ही एवरेज स्पीड कम होता जाता है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? ठीक है, एवरेज स्पीड यानी कि जो औसत चाल होता है, औसत चाल का मतलब क्या होता है? औसत चाल का मतलब होता है कि कितनी दूरी चले।
ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल वही चीज है, दूरी बट्टे का समय, सेम चीज है। ठीक है, सेम चीज है, दूरी बट्टे का समय। तो यहां पर दूरी का मतलब होता है कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस क्या है। ठीक है, यहां पर टोटल कितना डिस्टेंस चले। ठीक, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी कितना चले। जैसे अगर आप दिल्ली से सिवान जाते हैं 900 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है, कुल दूरी। ठीक, और बट्टे में टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम, इसमें रुकने उकने का सब समय आ जाएगा, तो यहां पर कुल समय आ जाता है। कुल दूरी बट्टे में कुल समय होता है। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हुआ, आप तो वही फॉर्मूला लिखवा दिए, अब यहां पर चाल के साथ औसत लगा दिए और दूरी के साथ कुल लिख दिए, फॉर्मूला तो वही है, दूरी बट्टे का समय। बिल्कुल, मैंने कहा ना एक ही फॉर्मूला आएगा यहाँ। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, दूरी बट्टे का समय, वही चीजें बदलती जाएंगी। अब कोई कहाँ रुका, कितना रुका, यहां से बस देखा जाएगा, यहां से स्कूल जाना था, ठीक है, यहां से मार्केट जाना था, घर पे आए, आपके पापा पूछेंगे अरे इतना ज्यादा समय कैसे लग गया। ठीक है, इतना ज्यादा समय कैसे लग गया, तो आप कहेंगे बीच में दोस्त मिल गया था, उससे बात करने लगे। ठीक, तो अब बातचीत करने लगे, वो जो भी किए वो सब आपके औसत चाल में शामिल हो जाएगा। ठीक, तो टोटल दूरी बट्टे में टोटल टाइम, टीडी बट्टे में टीटी, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। एवरेज स्पीड, जो आपकी एवरेज स्पीड है, ये किसके बराबर हो गया, टोटल डिस्टेंस बट्टे में टोटल टाइम, कितना दूरी चले कितना समय लगा, बिल्कुल उसी की तरह है। जो चाल होती है ना वो एट द मोमेंट होता है। ठीक है, जो चाल होता है ना एट द मोमेंट, जैसे अभी हम चल रहे हैं, ये अभी चाल बता सकते हैं। औसत चाल शुरू से लेके अंत तक कितनी दूरी चले कितना समय लगा, इससे बस यहां पर मतलब होता है। अब जैसे औसत चाल निकालना भी हो ना तो कई तरह के प्रश्न आते हैं आपके सामने, आपके सामने कई तरह के प्रश्न आते हैं, कई तरह के प्रश्न आते हैं। तो अब जैसे एक ये सवाल है, इसमें कोई बच्चा औसत चाल निकालेगा क्या। ठीक है, अब यहां पर औसत चाल कोई निकालेगा क्या। एक व्यक्ति स्कूटर पर टाउन ए से टाउन बी तक की दूरी 30 किलोमीटर की गति से तय करता है और टाउन बी से टाउन ए की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति ज्ञात करनी है, कैसे पता चलेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो औसत इस गति होती है, जो एवरेज स्पीड होती है, तो ये मैंने आपको बताया एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस क्या है और बट्टे में टोटल टाइम कितना लग रहा है। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। आप कहेंगे सर ना ही दूरी दी हुई है और ना ही समय दिया हुआ है, कैसे सवाल पूछ दिए, इसमें तो निकलेगा ही नहीं। ये होता है, ना दूरी दी हुई है ना समय दिया हुआ है, अब इसमें कैसे निकाल दे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, जैसे ध्यान से समझिएगा, यहां पर क्या हुआ, जैसे ये शहर ए था, ठीक, और ये शहर आपका बी था। ठीक, आप ए से बी की ओर गए, ठीक, और फिर से बी से ए की ओर आ गए, यानी जितनी दूरी चल के गए, अगर आपने डी दूरी चल के गए तो डी दूरी ही चल के आ गए। ठीक, इसमें क्या होगा, ये आपका एक कॉन्सेप्ट होता है जहां पर डिस्टेंस इक्वल होता है। ठीक है, यहां पर आपका डिस्टेंस इक्वल होगा, और जब डिस्टेंस इक्वल होगा और आपको औसत चाल निकालना होगा तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं एलसीएम मेथड का। एलसीएम मेथड का यूज कैसे होता है, क्या होता है, जरा समझिएगा एलसीएम मेथड का यूज होता क्या है। दूरी की कोई जानकारी नहीं है, समय की कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, क्या आपको ऐसा कुछ याद आ रहा है, टाइम एंड वर्क याद आ रहा है क्या, जहां पे काम की जानकारी नहीं थी, किसी की दक्षता की भी जानकारी नहीं थी। बस वही चीज है, आप जब जा रहे हैं तब आपकी दूरी 30 की है, जब आप वापस लौटे तो दूरी 20 की है। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो अपने मन से डिस्टेंस को मानना होगा, अपने मन से कुछ दूरी माननी पड़ती है। अच्छा, अपने मन से क्या दूरी मान ले, तो आपको क्या करना होगा, इस 30 और 20 का एलसीएम लेना होगा। 30 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। आपको मानना होगा कि शहर ए से शहर बी की दूरी 60 किलोमीटर की है। ठीक है, क्या दूरी है, 60 किलोमीटर की। अच्छा, जब इस 60 किलोमीटर की दूरी को आप 30 की चाल से तय करेंगे तो यानी आपको 2 घंटे का समय लग जाएगा। ठीक, जब इस 60 की दूरी को आप 20 की चाल से तय करेंगे तो आपको 3 घंटे का समय लग जाएगा। ठीक है, दूरी कितनी हो गई 60 की, और समय लग गया जाते वक्त 2 घंटा, आते वक्त 3 घंटा। अच्छा, अब आ जाइए अपने फॉर्मूले पर। फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला था कुल दूरी बट्टे में कुल समय। जाते वक्त 60 किलोमीटर, आते वक्त 60 किलोमीटर। तो जब दो बराबर दूरियों को तय किया जाएगा,
तो इसमें क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड के लिए आप क्या करेंगे, एवरेज स्पीड बराबर दो बराबर दूरी है तो 60 गुणे का 2 करेंगे। ठीक, जो एलसीएम आया है एलसीएम में 2 का गुणा करेंगे। अच्छा, एलसीएम में 2 का गुणा क्यों किए हैं, क्योंकि 60 गए हैं और 60 वापस आए हैं, तो 60 प्लस 60 120 हो गया। ठीक, तो ऐसे में समझा देता हूं कि दो बराबर दूरी है तो एलसीएम में 2 से गुणा करिएगा। तो ये कुल दूरी आ गई, 60 किलोमीटर गए, 60 किलोमीटर वापस आ गए, 120 किलोमीटर हो गया। अच्छा, इसके साथ समय को देख लीजिए, तो 2 घंटा जाने में, 3 घंटा आने में, 5 घंटे का समय लगा। तो ये ऊपर कुल दूरी हो गई, नीचे कुल समय हो गया, जाने का मतलब दूरी और बट्टे का समय। दूरी बट्टे का समय जब 5 से काटेंगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा और 12 दूने का 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। जिन बच्चों का 12 आंसर आ रहा है उन्होंने 2 से गुणा नहीं किया है, ऑप्शन सी 24 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर है। जिन बच्चों का 12 आंसर आ रहा है उन्होंने 2 से गुणा नहीं किया है, 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा, अब एलसीएम मेथड हमने क्यों लिया ये समझ में आया, और कब लिया ये समझ में आया क्या आपको। जब दूरी बराबर थी तो हम लोग यहां पर एलसीएम मेथड का सहारा लिए। जब दूरी बराबर थी तो यहां पर एलसीएम मेथड का सहारा लिया गया है। ठीक, तो कभी भी दूरी बराबर रहेगी एलसीएम मेथड यूज होगा, कभी भी दूरी बराबर रहेगी, डिस्टेंस इक्वल मतलब एलसीएम मेथड। डिस्टेंस इक्वल का मतलब होता है एलसीएम मेथड का यूज करना है, ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस इक्वल एलसीएम मेथड का यूज करना पड़ेगा, स्टार स्टार जो भी बनाना है बना लीजिए। ठीक, अच्छा, जब दो दूरी हो, केवल केवल दो ही दूरी हो, तो यहां पर एक फॉर्मूला भी आ जाता है। फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक फॉर्मूला समझिएगा, एवरेज स्पीड बराबर दो गुणे का 2xy अपॉन का x प्लस का y, ये फॉर्मूला भी आता है। सिर्फ किसके लिए, ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब टू इक्वल डिस्टेंस दिया हो। ठीक है, जब टू इक्वल डिस्टेंस दिया हो, जब टू इक्वल डिस्टेंस दिया हो। अच्छा, x क्या है, x आपकी चाल है, x ये वाला चाल, y ये वाला चाल, x y आपका क्या है, ये आपका चाल है। ठीक है, 60 गुना 2 कैसे आया, 60 गुना 2 ऐसे आया कि आपको दूरी मानना था। आपने कहा कि सर ए से बी तक की दूरी 60 किलोमीटर की है। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जैसे होता है कुल दूरी, तो कुल दूरी क्या 60 किलोमीटर हो गई। क्वेश्चन कह रहा है ना कि ये ए से बी तक की दूरी इतनी गति से तय करता है और टाउन बी से ए तक की दूरी इस गति से वापस आता है। यानी जैसे मान लीजिए यहां से वहां तक की दूरी 60 किलोमीटर है, तो हम यहां से चल के गए तो ये 60 किलोमीटर पूरा हो गया। ठीक है, और जब हम फिर से यहां से वापस आए तो ये 60 किलोमीटर और हो गया। यानी जब मैं यहां से जाके वापस आया तो 60 और 60 120 किलोमीटर की दूरी हम लोग तय कर लिए, तो 60 गुणे का 2 हो गया। ठीक है, x गुणे y ये सिर्फ 2 के लिए ही यूज होगा, तो 2 और x की जगह पर एक चाल रहेगी, y की जगह पे दूसरी चाल रहेगी, और नीचे आपका x प्लस वाई यानी कि 30 प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपका 2 गुणे 30 गुणे 20 बट्टे का 50। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0 से 0, 5 से 6 बार में। ठीक है, 6 दूना 12 दूना 24, ये यहां से भी 24 आएगा। ठीक, ये कब यूज होगा, जब दो इक्वल डिस्टेंस रहेंगे, सिर्फ तब यूज होगा। अच्छा, मैं आपको कभी भी इस फॉर्मूले को याद करने की सलाह नहीं देता, याद कर लीजिएगा, यूज करने की सलाह मैं नहीं देता। क्यों, क्योंकि परिस्थितियां बदलेंगी, फॉर्मूला बदल जाएगा। ठीक है, दूरी कैसे बराबर है सर, ये बता दीजिए। दूरी जैसे अभी तक नहीं पता चला दूरी कैसे बराबर है, ये जो मैंने चल के दिखाया, ये शहर ए है, उस कोने पर शहर बी है। ठीक, मैं यहां से चल के गया, 60 किलोमीटर पूरा हो गया। ठीक, अब मुझे फिर से उधर वापस जाना है, तो दोनों दूरी बराबर हो गई, दोनों दूरी बराबर हो गई। ठीक है, आप अपने घर से स्कूल गए तो आप फिर से स्कूल से घर वापस आ गए, तो दूरी दूरी बराबर हुई ना, अलग अलग तो हुई नहीं दोनों दूरी। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बराबर दूरी एलसीएम मेथड, दो दूरी है तो फॉर्मूले का भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक, एलसीएम मेथड सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि दो बराबर दूरी हो, तीन बराबर दूरी हो, चार बराबर दूरी हो, कुछ भी हो, उसके लिए आपका एलसीएम मेथड चल जाता है। लेकिन फॉर्मूला 3 के लिए अलग है, 2 के लिए अलग है, 4 के लिए फॉर्मूला ही नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला फेल हो जाता है। ठीक, तो फॉर्मूले बस आपको याद रखना है और यूज नहीं करना है। ठीक है, जब तक बहुत अति आवश्यकता ना पड़ जाए। यहाँ क्या है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कल्याण से मुंबई जाता है और 15 की गति से कल्याण वापस आ जाता है। यानी आप अपने घर से निकले, गए, कल्याण पहुंच गए। ठीक है, कल्याण पहुंच गए, वहां पर सामान लिए, वहां से फिर से वापस आ गए।
ठीक, यानी कि जितनी दूरी चल के गए होंगे उतनी ही दूरी तो वापस आएंगे। अब ट्रेन आपकी जाती है, जरूरी है उसी रास्ते से वापस आए। इसमें कहा है कि आप दूसरा रास्ता मौजूद है, लिखा है कि दूसरा रास्ता मौजूद था, वो दूसरे रास्ते से आ गया, जाते वक्त अपने दोस्त के घर चला गया, फिर से मिल के आया, ऐसा कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तो क्यों आप अपना दिमाग क्यों लगाते हैं कि दूसरे रास्ते से वापस आ जाएगा, क्यों? अच्छा, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर केस क्या बन गया, आपने आपको बस ये समझ में आना है क्या डिस्टेंस इक्वल है, बस मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, क्या डिस्टेंस इक्वल है क्या, बस ये बता दीजिए। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो एलसीएम मेथड का सहारा लेना होगा। जैसे आप 10 की चाल से गए हैं, 15 की चाल से वापस आए, जैसे मैंने बताया दूरी कोई नहीं दी गई है, 10 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। ठीक, 30 को 10 से भाग देंगे 3 बार में और 30 को 15 से भाग देंगे 2 बार में। हम क्या करते हैं, हम वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं। जैसे ये मेरी दूरी हो गई और ये वन साइडेड दूरी है, ध्यान रखिएगा, डबल साइडेड दूरी नहीं है, और ये मेरा समय हो गया। ठीक है, ये मेरा समय हो गया, ये मैं बस आपको सीखने के लिए बता रहा हूं। ठीक, अच्छा, जो भी एलसीएम आता है, जैसे दो बराबर दूरी को तय किया गया है तो एलसीएम में 2 का गुणा किया जाता है, और ये जो वैल्यू बचती है 3 + 2 इससे भाग दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 60 और बट्टे में हो गया 5, यानी कि औसत चाल जो निकल के आई आपकी, निकल के आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, औसत चाल कितनी निकल के आई है? औसत चाल अपनी डी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की निकल के आई है। ठीक है, ठीक, चल आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को करिएगा जल्दी से सारे लोग। नो, इसको नहीं करना अभी, इस क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए सारे बच्चे। ऋचा ने ए से बी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बी से सी तक 20 की चाल से, सी से डी तक 30 की चाल से, और ए बी बी सी सी डी बराबर है। ठीक है, जब तीन बराबर दूरी तय की जाती है तो एक फॉर्मूला आता है, तीन बराबर दूरी का फॉर्मूला एक आता है जब तीन इक्वल दूरी होती है। ठीक है, तीन इक्वल डिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला आता है, मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, मुझे याद है नहीं। कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला आता है। ठीक है, अगली क्लास में देख के कंफर्म करूंगा। कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला आता है, अगर आपने पढ़ा हो तो। ठीक है, तीन बराबर दूरियों के लिए कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला आता है जिससे एवरेज स्पीड निकाला जाता है। ठीक है, चलिए, अब यहां पर आपसे कहा गया है तीन बराबर दूरी। मैंने कहा जो एलसीएम मेथड है, ये दो बराबर दूरी हो, तीन बराबर दूरी हो, चार बराबर दूरी हो, पांच, कुछ भी हो, सब पर एलसीएम मेथड चल जाता है। ठीक, तो एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करना है। अब बस देखना है क्या दूरी बराबर है कि नहीं। जैसे एक व्यक्ति है, ए से बी तक गए, जैसे अगर मान लीजिए यहां पर बिंदु ए था, यहां से चलना शुरू किया और यहां से किसी बिंदु बी पर आ गया। ठीक, फिर से बी से चला तो सी तक गया, बी से चला तो सी तक गया, और फिर से सी से चला तो डी तक गया, तो सी से चला तो डी तक गया। अच्छा, ये क्या दिया है, यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी है, यानी ए बी की वैल्यू जो है वही बी सी की वैल्यू है, वही सी डी की वैल्यू है, ये तीनों वैल्यू बराबर है। तो यहां पर क्या आपको बस ये समझ में आ रहा है डिस्टेंस इक्वल रहेगा? डिस्टेंस सेम रहेगा तो ही दो से मल्टीप्लाई करेंगे। जब डिस्टेंस सेम रहेगा, दो बराबर दूरी रहेगी दो से, तीन बराबर दूरी रहेगी तीन से, समझिएगा। अब दूरी के बारे में कोई जानकारी आपके पास है ही नहीं। ठीक, लेकिन बस मुझे यह पता चल गया कि दूरी तीनों बराबर है। आपको क्या पता चला? कि तीनों दूरी बराबर है। ठीक है, समझिएगा, आपको पता चला कि डिस्टेंस आपका इक्वल है। ठीक, बस ये चीज समझ में आया कि नहीं, बस मुझे ये जानना है आप क्वेश्चन में क्या इतना समझ गए कि दूरी बराबर है? बस हाँ ना में जवाब दीजिए कि हाँ सर समझ गए दूरी बराबर, बस लिखिए कि यस दूरी बराबर है। ठीक, अब इसमें क्या है, जैसे आप 15 की चाल से जा रहे हैं, कहा ए से बी पहुंचे, बी से आगे बढ़े, आपने चाल को 20 पर कर दिया। जब सी से आगे बढ़े तो आपने चाल को 30 पर कर दिया। अच्छा, दूरी कोई नहीं पता है, ये तीनों चाल है। ठीक है, इन तीनों का आपको लेना होगा एलसीएम। ठीक है, 15 20 30 इसका लेना होगा एलसीएम। आपके हिसाब से एलसीएम आ जाएगा 60, यानी आपकी दूरी हो जाएगी 60। अच्छा, कौन सी दूरी 60 हो गई? 60 दूरी तो हुई, लेकिन कौन सी? ठीक है, तो आपका दूरी बराबर है, यानी ए से लेके बी तक की दूरी आपकी 60 हो गई, बी से लेके सी तक की दूरी आपकी 60 हो गई, और सी से लेके आपकी डी तक की दूरी 60। ठीक है, ये तीनों दूरी 60 60 60 हो गई, मैं समझने के लिए बस आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर 60 किलोमीटर की दूरी चल रहे हैं, चाल है आपकी 15 की, यानी कि समय कितना लग गया? 4 घंटे का। 60 की दूरी 20 की चाल से समय कितना लग गया? 3 घंटे का। 60 की दूरी 30 की चाल से समय कितना लग गया? 2 घंटे का। ठीक, अच्छा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कहता है कि टोटल डिस्टेंस, क्या कहता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम।
डिस्टेंस दिया नहीं था लेकिन हमने अपने हिसाब से एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम किया? हमने 60 एज्यूम किया। तो 1 2 3 बराबर दूरी थी। ठीक है, यहां पर समझिएगा, जब आपके सामने 3 बराबर दूरी का जिक्र हो तो इसीलिए मैं कह रहा हूं 60 को 3 से गुणा करेंगे। पीछे के सवालों में 2 बराबर दूरी थी, पीछे के सवाल में 2 दूरी बराबर थी तो हमने 2 से गुणा किया। इसमें 3 बराबर दूरी है तो 3 से गुणा करना होगा। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आपका समय आ जाएगा। इस दूरी को तय करने में 4 घंटा, इस दूरी को तय करने में 3 घंटा और इस दूरी को तय करने में 2 घंटा। 4 3 7 2 9 घंटे का आपका समय आ रहा होगा। 180 बट्टे का आपका 9 आ रहा होगा। ठीक, जब इसको काटेंगे तो औसत चाल 20 की आ जाएगी। ठीक है, औसत चाल ऑप्शन डी 20 की आ जाएगी। अच्छा, हमने पीछे की सवाल में 2 से क्यों गुणा किया, इस सवाल में हम 3 से क्यों गुणा किए, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, पीछे हम 2 से क्यों गुणा किए, इसमें हम 3 से गुणा क्यों किए, समझ में आया। अच्छा, ये एलसीएम क्या है, इससे क्या निकल रहा है? जैसे वहां पर आपका काम निकल रहा है। ठीक है, जब इस पे टाइम एंड वर्क आप पढ़ते हैं तो एलसीएम निकालने पर काम निकलता है। ठीक, और जब ये करते हैं तो एलसीएम निकालने पर दूरी निकलता है। 3 बराबर दूरी है, 60 60 60। ठीक, एलसीएम से 60 मानने का मतलब है कि 15 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा, काटना आसान हो जाएगा। जब काटना आसान हो गया तो समय का मिलना आसान हो जाएगा। अपने मन से 10 20 30 रख लेंगे तो काटना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, आ गया समझ में? 2 से गुणा 3 से गुणा, समझ में आया? कुछ आप लोग रिप्लाई भी दीजिएगा, सिर्फ ऐसा नहीं आप लोग बस क्वेश्चन कर रहे हैं और लगे हुए हैं क्वेश्चन पे। फॉर्मूला से सही है। चलिए इस क्वेश्चन को जरा किया जाए। अब इसमें बस मुझे बताना है कि दूरी बराबर है कि नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग पहले करिए, उसके बाद देखते हैं आप कर क्या रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। सर 3 डिस्टेंस बराबर दूरी है, बिल्कुल 3 बराबर दूरी है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी लिखा होगा। ठीक ना? चलिए इस क्वेश्चन को किया जाए जल्दी से। स्पीड बढ़ा दीजिए, कम से कम 20 क्वेश्चन कर लीजिए आज आप लोग। ठीक है, 10 15 20 मिनट जो भी समय है 20 क्वेश्चन मार दीजिए, एकदम लगा देंगे। 3 वाले में क्या समझ में नहीं आया ये बताइए? एलसीएम निकालना समझ में नहीं आया, 3 से गुणा करना समझ में नहीं आया, या फिर नीचे समय को लिखना समझ में, क्या नहीं समझ में? जैसे 2 वाला था वैसे 3 वाला है, वहां 2 से गुणा हुआ, यहाँ 3 से गुणा हुआ, वहां 2 समय था, यहाँ 3 समय था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। अच्छा, इसमें क्या है? एक बस 3 किलोमीटर लंबे 4 खंड क्रमशः 10 20 30 और 60 की गति से पार करते। यहाँ पर गति दिया रहता है, ध्यान रखिएगा, जब दूरी बराबर रहती है ना तो गति देता है। अच्छा, अब मुझे जानना है क्या दूरी बराबर है, क्या दूरी बराबर है? यहाँ पर एक आपको कंफ्यूजन किया है। 3 किलोमीटर 4 बराबर खंड, जैसे यहां से यहां 3 किलोमीटर, यहां से यहां 3 किलोमीटर, यहां से यहां 3 किलोमीटर और यहां से यहां 3 किलोमीटर। अब आपको पहले ही बता दिया ये 3 किलोमीटर का है, ये 3 किलोमीटर का है, ये 3 किलोमीटर का है, ये 3 किलोमीटर आपको बता दिया। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे 3 3 किलोमीटर का है, अब इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या कुल दूरी तो दे रखा है, तो दूरी हम कैसे निकाल लेंगे, ये कैसे कर लेंगे, ये बच्चे फंस जाते हैं। मैं आपसे बस ये कहता हूं, आपको बस ये समझ लेना है, आपको क्या समझना है कि डिस्टेंस इक्वल है। ये 3 किलोमीटर लिखने का क्या मतलब? ये 3 किलोमीटर लिखने का मतलब है आपको समझना है डिस्टेंस इक्वल। अच्छा, अब आप एक बात मुझे बताएंगे, क्या डिस्टेंस जब नहीं दिया हुआ था और बस आपको ये पता चल गया कि दूरी बराबर है, जब आपको दूरी दी ही नहीं थी, अब आपको दूरी, अब बस ये पता था कि दूरी बराबर है, तब क्या आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था? ठीक है, देखिएगा, जब आपको दूरी दी ही नहीं थी, पीछे के सवालों में कहीं आपको दूरी नहीं दिया हुआ था, 3 वाला फॉर्मूला प्रयोग नहीं हो रहा है, 3 वाला फॉर्मूला प्रयोग में नहीं हो, छोड़ दीजिए ना, मुझे भी तो याद नहीं है वो। ठीक है, मुझे भी नहीं याद है 3 वाला फॉर्मूला। ठीक, कल देख के बताएंगे, याद ही नहीं किए, वैसे वही होता है जहां तक मुझे याद है, इतना तो मुझे याद है। देखिए यहां पर कहीं दूरी नहीं दिया हुआ था, आपने कहा दूरी बराबर है, क्वेश्चन में ये लाइन लिखी तो इससे पता चला कि दूरी बराबर है। इसमें कहा 3 किलोमीटर लंबे 4 खंड, यानी 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर के 4 खंड। अच्छा, ये सब तो बराबर हो गए। ठीक है, ये सब तो बराबर होंगे, यानी कि ये तो सब बराबर है। ठीक है, ये बराबर है क्या ये? ठीक, बस ये फंसाने के लिए दिया है। अगर मान लीजिए ये नहीं दिया होता कि ये 3 किलोमीटर का है, ये 3 किलोमीटर का है, ये 3 किलोमीटर का, ये नहीं दिया होता तो क्या आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते? तभी भी कर लेते।
अगर दिया ही नहीं होता, बस आपको इस जानकारी का इस्तेमाल करना है कि ये चारों बराबर हैं, चारों बराबर हैं, बस इसका इस्तेमाल करके ये जानना है कि डिस्टेंस इक्वल। ठीक, अब डिस्टेंस इक्वल होते ही आपको एलसीएम मेथड पे आ जाना है। ठीक, एक खंड को 10 की चाल से, दूसरे खंड को 20 की चाल से, तीसरे खंड को 30 की चाल से और चौथे खंड को 40 की चाल से तय करना है। ठीक, तीसरे खंड को 60 की चाल से, चौथे को 10 20 30 60। अब इसका एलसीएम ले लेना है। आप कहेंगे सर क्वेश्चन में दूरी दिया है तो एलसीएम से दूरी क्यों निकाल रहे हैं? कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप एलसीएम ले लीजिए, 60 आ जाएगा। 10 को 60, 60 को 10 से भाग देंगे 6 बार में, 20 से 3 बार में, 30 से 2 बार में, 60 से 1 बार में। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि 3-3 किलोमीटर का है, 60 क्यों गए, इग्नोर। ठीक है, बिल्कुल इग्नोर उसको। क्या था नहीं जानते, दूरी दिया ही नहीं था, हम इग्नोर कर देंगे, दूरी नहीं दिया था। ठीक है, हम भूल जाएंगे दूरी दिया ही नहीं था, कहां दूरी दिया, 3 किलोमीटर, भूल जाइए। अच्छा, 1 2 3 4, 4 बराबर दूरी है तो एलसीएम को 4 से गुणा करेंगे। ठीक, और नीचे ये जो समय आ रहा है 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12। ठीक है, 240/12। ठीक, आप इसको काटेंगे, 12 दूने का 24, 20 किलोमीटर। ठीक है, कभी आपको दे देना 5-5 किलोमीटर के 4 खंड है, कुछ नहीं, छोड़ दीजिए, 5-5 किलोमीटर के 4 खंड क्या होते हैं हम नहीं जानते हैं। बस ये समझिए दूरी बराबर है। ठीक, बस ये समझिए कि दूरी बराबर है, 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला यूज के बिना भी बन सकता है कि नहीं, देखिए अब ये मुझे नहीं पता फॉर्मूला के बिना बनेगा कि नहीं। ठीक है, अब आप बताइए कि क्या आप सब में फॉर्मूला लगा रहे हैं? ठीक है, फॉर्मूला यूज के बिना बन जाएगा कि नहीं, क्या फॉर्मूला बिना फॉर्मूले के बन जा रहा है कि नहीं, ये बताइए। बिना फॉर्मूले, मैं देखिए आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे कुछ बच्चे नए भी होंगे, कुछ आज ही जुड़े होंगे, तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है, आपको मैं कितने फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, देखिएगा कितने फॉर्मूले मैं आपको लिखवा रहा हूँ, कितना फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है? फॉर्मूला में नहीं पढ़ाता हूँ, बस एडवांस मैथ में ही फॉर्मूला पढ़ाता हूँ, क्योंकि वहां मजबूरी है, ऑप्शन ही नहीं है कोई। यहाँ तो मैं फॉर्मूला ही नहीं पढ़ाता हूँ किसी भी चैप्टर में। कोई भी चैप्टर खोल लीजिए, कोई फॉर्मूला नहीं है, एक चीज बताऊंगा उसी पे सब सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, उससे सीखना समझना भी तो आसान हो जाता है। ठीक, और जो आप शॉर्टकट ढूंढते हैं ही नहीं कोई शॉर्टकट मेरे पास, ऐसे ही सब अपने मन से होता जाता है, शॉर्टकट तो रटते रटते आप पागल हो जाएंगे। 3 खंड है, कहाँ 3 खंड लिखा है? अरे गजब आदमी है यार आप, 3 खंड कहाँ लिखा है? ये क्या लिखा है? 3 खंड कहाँ लिखा है? 4 गुणा करना भूल गए थे, ये तो गलती है। चल, अब इसमें कहा गया है, अब समझिएगा, एक हवाई जहाज, एक वर्गाकार मैदान। अच्छा, वर्गाकार मैदान क्या है? एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 450 किलोमीटर और 600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है। मैदान के चारों ओर घूमते हुए विमान की औसत गति क्या हो जाएगी? औसत गति क्या हो जाएगी, कैसे निकलेगा? ठीक है, औसत गति अब यहां पर क्या हो जाएगी, कैसे निकलेगा? औसत गति क्या हो जाएगी? औसत गति कैसे निकालेंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूं दूरी बराबर है कि नहीं, ये बता दीजिए। क्या यहाँ पर दूरी बराबर है? अच्छा, ये क्या है ना, मान लीजिए एक आपका हवाई जहाज है, एक कोई फील्ड है। ठीक, फील्ड किस शेप में है? स्क्वायर के शेप में। ठीक है, तो अब यहाँ फील्ड पे उड़ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक उड़ के जाता है, फिर से यहाँ से यहाँ उड़ के जाता है, फिर से यहाँ से यहाँ उड़ के जाता है, फिर से यहाँ से यहाँ उड़ के जाता है। क्या डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं? हाँ ना में बताइए। आंसर क्यों देने लगते हैं आप लोग? मैं आपसे पूछता हूँ डिस्टेंस बराबर है कि नहीं, जानना होता है ना, सीखे कि नहीं सीखे। क्या ये डिस्टेंस इक्वल है? क्या ये डिस्टेंस इक्वल है? ठीक है, तो मैं यहां पर कहता हूं कि डिस्टेंस बराबर है। अब बच्चे फंस जाते हैं, कैसे भी डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस कैसे बराबर है? ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं आपको जब कहूं कि आप इतनी जानकारी मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप सही सभी लोगों से, कि जो आपका वर्ग होता है, वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होते हैं। मैं ये कहता हूं वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होते हैं। जैसे अगर ये 10 सेंटीमीटर का, तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होते हैं। अगर आपके सामने कभी वर्ग लिखा है, कभी आपके सामने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख दे, समबाहु त्रिभुज, तो उसमें भी क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में भी उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो बस ये आपका पूछने का एक तरीका है, कितने तरह से एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ रहा है, इस चीज को समझिए। अब इसमें क्या होता है, आपका आईक्यू चेक होता है, आप उस चीज को समझ पाए कि नहीं। ठीक, यस इक्वल है, क्यों? वर्गाकार मैदान है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। बस डिस्टेंस इक्वल होते ही एलसीएम मेथड पे टूट पड़िए, तुरंत, एकदम लेट नहीं करना है, तुरंत एलसीएम मेथड पे टूट जाना है। 150, 300, 450 और 600। ठीक, और वर्ग है तो 4 भुजाएं होंगी,
ठीक, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम मेरे हिसाब से 1800 आ रहा है। फॉर्मूला आपका 2 और 3 का ही है, 4 का कोई फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए तो एलसीएम मेथड पे जोड़ देते हैं। ठीक, मुझे लग रहा है 1800 आ जाएगा। 15 12 जो 180 होता है, 3 छके 18 होता है, 4 चौके ठीक है, और 6 दिया 18। ठीक, 4 बराबर दूरी है तो 1800 गुणे का 4 होगा। ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा, 12 6 18 22 25। ठीक, यानी कि 7200 बट्टे में 25, 25 गुने का 50, 25 अठे 200 अठे 200। ठीक, 288 किलोमीटर प्रति। ठीक है, ऑप्शन सी 288 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 288, बस यही तो समझना है। क्यों, बस यही आपको समझना। अच्छा, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज लिखा होता तो क्या मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन कराना पड़ेगा जिसमें समबाहु त्रिभुज लिखा हो, या आप इतने होशियार है कि चीजों को समझ जाएंगे? अगर समबाहु त्रिभुज लिख दिया जाए, लिखना पड़ेगा क्या? मैं लिखा नहीं हूं, मुझे कोई ऐसा सवाल मिला नहीं जिसमें मैंने समबाहु त्रिभुज लिखा। ठीक, समबाहु त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, लिख देगा एक ऐसा मतलब जगह जिसकी 5 भुजाएं हैं और पांचों भुजाएं बराबर है, तो बस डिस्टेंस इक्वल आपको समझना है। ठीक, अभी तक जो भी आपने लगाया, हाँ कोई मेथड ऐसा बताइए जिसको देखते आंसर दे, तो उसके लिए प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सबसे बेस्ट मेथड है, प्रैक्टिस खूब प्रैक्टिस करिए, देखते आंसर आने लगेगा। ठीक है, कुछ दिन में क्वेश्चन याद हो जाएंगे। मैंने इतने क्वेश्चन लगाए थे कि मुझे प्रीवियस मुझे किताब याद हो गया था, देख देख के ऐसे ऐसे आंसर देता था, अरे इसका आंसर ये, अरे इसका आंसर ये सब चलता था। ठीक, तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक, अच्छा, अब आपका डिस्टेंस इक्वल का केस खत्म हो गया। ठीक है, आपका डिस्टेंस इक्वल का केस खत्म हो गया। ठीक, अब डिस्टेंस इक्वल नहीं रहेगा तब क्या होगा? क्या समस्याएं बढ़ जाएंगी? बिल्कुल बढ़ जाएंगी। क्यों? कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से शुरू होगा जहां पर डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा। ठीक, अब यहां से डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा, ये शुरू होता है। ठीक है, इसमें क्या है, एक बस अपनी यात्रा का पहला 200 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती है, आगामी 600 किलोमीटर 6 घंटे में तय करती है। संपूर्ण यात्रा के लिए बस की औसत चाल क्या है? अब यहां से आपका दूरी बराबर वाला केस खत्म, दूरी बराबर नहीं है, अब यहां क्या करेंगे? ठीक है, अब यहां क्या करेंगे? अब यहां पर तुरंत हम लोग बेसिक पे शिफ्ट हो जाएंगे, जहां पर हमारा मन चाहा चीज नहीं मिला, यानी कि हमको जो चाहिए था, हमको तो दूरी बराबर चाहिए थी, जब हमको नहीं मिला हम तुरंत बेसिक पर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए जो मैथ्स आपको पढ़ा रहे हैं ना, आपको बार बार कहते हैं, पता नहीं आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है। आप किसी भी एग्जाम में जाके बैठ जाइए, निकल जाएगा। बैंक में मत बैठ जाइएगा, ठीक है, बैंक में मत बैठ जाइएगा, एसएससी रेलवे कहीं बैठ जाइए, स्टेट के कोई भी एग्जाम में बैठिए, निकल जाएगा। बैंक में मत बैठिएगा, बैंक का नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, जब डिस्टेंस, अब एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कितनी दूरी चले, टोटल डिस्टेंस क्या है और कितना समय लगे, हम तुरंत बेसिक पे शिफ्ट हो जाए। अब हमको हमारे मन की चीजें नहीं मिल रही, हमको दूरी बराबर नहीं मिल रहा, हम शिफ्ट हो जाएंगे। क्या दिया है, हमको दूरी दिया है, पहला 200 किलोमीटर, आगामी 600 किलोमीटर। क्या हमको दूरी पता है? पता है। क्या हुआ है, ये जब चला है, ये बस चली है तो शुरू में 600 किलोमीटर, सॉरी, शुरू में 200 किलोमीटर चली और उसके बाद फिर से 600 किलोमीटर चल गई, तो क्या कुल दूरी मिल गई? कुल दूरी मिल गई। अच्छा, समय कितना लगा? समय भी दिया है, क्या यहाँ पर 4 घंटे लग रहा है, यहाँ पर 6 घंटा लग रहा है, तो समय भी दिया है, यानी 800 किलोमीटर की दूरी हो गई और 10 घंटे का समय हो गया। इस हिसाब से देखा जाए तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे का चाल हो गया। ठीक, औसत चाल क्या हो गया? 80 किलोमीटर प्रति घंटे का। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन लप्पू का हिस्सा था। सीसेट में बैठ जाइए, सीसेट में, सीसेट के मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अगर आपके सीसेट में कितना मैथ्स आता है मैं तो भूल गया, अभी कुछ दिन पहले मैं सीसेट का पेपर देखा था, 20-25 क्वेश्चन आते हैं ना, अगर 25 क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये लप्पू सा सवाल था, आप कर लीजिए, इस सवाल को करिए, इस सवाल को करिए, इस सवाल को, इस सवाल का। हाँ हाँ, यूपीएससी में मैथ्स आता होगा तो कर लीजिएगा, ऑप्शनल में मैथ्स मत ले लीजिएगा, ऑप्शनल वाला मैथ्स अलग होता है। ठीक, यूपीएससी में मैथ्स कितना आता है, जो मैथ्स का पेपर लेके यूपीएससी में बैठ जाएंगे आप तो। ठीक है, चलिए अब यहां पर आगे बढ़ेंगे, तो आपको बस मैंने एक ही कॉन्सेप्ट बताया है कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या है। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, कितनी दूरी आप चल रहे हैं, बट्टे में टोटल टाइम, कितना समय आपको लग रहा है, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आपको इसमें क्या पता है? आपको पता है 20 किलोमीटर की दूरी जब चलता है 5 किलोमीटर, यहां तो चाल दे दिया। ठीक है, अच्छा, और कार द्वारा 40 की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी और बस द्वारा 50 की चाल से 350 किलोमीटर की दूरी। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट पे जाइए, रिक्वायरमेंट पे आप जाइए।
ठीक है। मैं तो आपसे एक चीज और कहता हूं, नहीं समझ में आता है किस एग्जाम में बैठना है, उस एग्जाम का पेपर उठा क्यों नहीं देख लेते आप लोग? क्यों? जो चैप्टर पढ़ा दिए हैं उसी को मिला लीजिए। अब यहाँ क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा। आपको चाहिए था दूरी। अच्छा आप देखिए आपके पास दूरी मौजूद है क्या? तो आप देखेंगे क्वेश्चन में लिखा है 20 किलोमीटर की दूरी। अच्छा 20 किलोमीटर बता दिया आपको, फिर से कहा है 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, 120 किलोमीटर भी बता दिया, उसके बाद दिया 350 किलोमीटर, तो दूरी आपको बता रहा है। ठीक है, आपको दूरी बता रहा है। ध्यान दीजिएगा आपको क्या दिया है, क्या चाहिए। क्या आपको दूरी पता है? आदमी 20 किलोमीटर की दूरी, 120 किलोमीटर और 350 किलोमीटर, तीन भाग में तय किया है। पहले चला है 20 किलोमीटर, उसके बाद चला है 120 किलोमीटर, उसके बाद चला है 350 किलोमीटर। दूरी आपको पता है। ठीक, दूरी पता है। अच्छा कुल दूरी हम लिख दिए। क्या हमको समय भी पता है? क्या समय पता है? सर समय तो दिया ही नहीं है हमको, तो चाल दे दिया है। अरे समय कैसे निकलेगा, चाल दे दिया है तो? चाल दे दिया है तो क्या हम समय निकाल पाएंगे? ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे, ये तो इम्पॉसिबल क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्वेश्चन इम्पॉसिबल हो गया, ये तो आप समय तो निकाल ही नहीं पाएंगे। समय निकाल सकता है क्या कोई बच्चा यहाँ पे? कोई बच्चा समय भी निकाल सकता है क्या? देखिए आपको समय लिखना है कि कुल कितना समय लगा। आप कहेंगे सर देखिए समय का मतलब होता है दूरी बट्टे का चाल। अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे 20 5 की चाल से 4 घंटा लगा, 40 की चाल से 3 घंटा लगा, 50 की चाल से 7 घंटा लगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख दीजिएगा। ठीक है, यहां पर देखिए क्या हो गया। आप 20 की चाल से चले हैं, 20 किलोमीटर की दूरी चले हैं 5 की चाल से, ऊपर दूरी नीचे समय। मैं क्या कर रहा हूं, दूरी बट्टे का चाल लिख रहा हूं, दूरी बट्टे का चाल लिख रहा हूं, जिससे समय निकल जाएगा। ठीक। अच्छा दूसरा खंड था 120 किलोमीटर का, यहां पर आपकी चाल थी 40 की, तो यहां पर भी समय निकल जाएगा। तीसरा खंड था 350 किलोमीटर का, यहां पर चाल था 50 का, यहां भी समय निकल जाएगा। ठीक है, या तो यहां निकाल लीजिए या तो वही निकाल लीजिएगा। ठीक, यहां कितना समय लगा आपका? 4 घंटे का। यहां कितना समय लगा आपका? 3 घंटे का। यहां कितना लगा? 7 घंटे का। कुल दूरी कितनी हो गई आपकी? 300 400 490, 490 किलोमीटर की दूरी हो गई। समय कितना लगा? 4 3 7 7 14 घंटे का। ठीक, क्या ये कट जाएगा? कट तो जाना चाहिए। 14 तिया 42 होता है, 14 पंजे 70 होता है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? क्यों? ये समझ में आया या फंस गए? ये क्वेश्चन समझ में आया या फंस गए? जल्दी बताइएगा। इसको कोशिश करिएगा, हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम तो अभी हैं ही। ठीक है, चलिए ये दो क्वेश्चन का कोशिश करिएगा, बस छोड़ देते हैं, कितना पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, आपको बस एक झलक दिखा दिए, ऐसा भी होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो सकता है कभी आपको दूरी ना दी हो, दूरी भी निकालना पड़ जाए। ठीक ना, बस ध्यान रखिएगा, ऐसा भी संभव है। अब बच्चे यहीं पर फंस जाते हैं, समय तो दिया ही नहीं, कहाँ से समय लाए, कहाँ समय ले आए, कहाँ समय तो दिया ही। अरे समय क्यों नहीं दिया है? कोड वर्ड में लिखा है 20 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करते हैं, समय नहीं पता चल जाएगा? ठीक है, देखिए क्या किया है। दूरी तो आपको दे दिया था कि ये लो 20 किलोमीटर की दूरी, ये लो 120 किलोमीटर की दूरी, ये लो 350 किलोमीटर, दूरी आपको दे दिया, समय दिया ही नहीं। अच्छा समय कैसे आएगा? तो बेवकूफ थोड़ी जो है, इतना तो हमको पता है ना कि अगर 20 किलोमीटर की दूरी 5 की चाल से चलेंगे तो 4 घंटे का समय लगेगा। बस समय नहीं दिया था, समय आपको निकालना था। उसी प्रकार से यहाँ दे दिया 120 की दूरी 40 की चाल से चाहिए चले, 350 की दूरी 50 की चाल से चले, ये सब समय आपको दिया हुआ था। ठीक, लेकिन डायरेक्ट नहीं था। ठीक है, ये डायरेक्ट समय नहीं था, हमें ढूंढना था। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी के सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद। रिवीजन करिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट इस वजह से हो गया ना कि बाद में बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं, बाद में रोने लगते हैं। पेपर में नहीं बनेगा, मैं तो वही कह रहा हूं ना, पेपर में नहीं बनेगा, ये तो समस्या मैंने देख ही लिया। पेपर में बच्चों से सवाल नहीं बन रहा है, पेपर में बच्चों से स्पीड टाइम डिस्टेंस का सवाल नहीं बन रहा है, रीजन है इसका, इसका रीजन है, बेसिक नहीं क्लियर हो रहा है। ये देखिए कितना बेसिक सवाल था, ये कितना बेसिक सवाल था, यहाँ पर कुछ बच्चे फंस गए। ये कैसे आ गया, ये 4 कहां से आ गया, 3 कहां से आ गया, 7 कहां से आ गया? और इसी के चक्कर में मैंने आधे घंटे अपने वेस्ट किए कि दूरी कैसे निकालते हैं, चाल कैसे निकालते हैं, समय कैसे, और फिर से बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं, ये गलत है ना। ठीक, तो रिवीजन कर लीजिएगा, ये भी समझ में आ जाएगा। अगली क्लास में मिलते हैं, सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद। रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए।